ओके गाइस, एक बार चैट में बता दो सब लोग रेडी हो क्या। फटाफट से, ठीक है। चैट के अंदर सभी लोगों के चैट दिखनी चाहिए, मेरे को सभी लोगों के मैसेज दिखने चाहिए। फटाफट गाइस, एक बार चैट में बताओ रेडी हो क्या। देव जी बोल रहे, रोहित जी, गौरी जी, विमल जी, विशाल हैं, बहुत सारे भाई, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। दबा के भाई जितने लोगों, सब लोग मैसेज किया करो चैट में, सब लोग एक्टिव रहा करो। देखो फोन को अगर आपने हाथ में रखा हुआ है ना, अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको अगर जो होस्ट हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ आप एक्साइटेड हो, आपको सीखने को मिला, आपका कोई डाउट, तो उस चीज का रिप्लाई किया जाता है। जब आप उस चीज का रिप्लाई करोगे ना, तो जो इंसान ट्रेनिंग लेने वाला होता है वो आप पे थोड़ा फोकस करेगा, ठीक है। जब उसका उसको आपका नाम दिखेगा उस पर्सन को, ठीक है, तो वो आपको आपके ऊपर थोड़ा ध्यान डालेगा। इससे क्या होगा ना, आपका भी जो कहीं ना कहीं है, आपका भी, आप भी अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। अच्छे से ट्रेनिंग को फिर अटेंड कर पाओगे, राइट। तो अभी 115 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मेरे को आप बताओ कि आज का ट्रेनिंग जो है वो कौन से टॉपिक पे है। 120 मेंबर्स हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखा, अगर तुरंत हम मीटिंग को स्टार्ट कर दें तो मे भी इतने लोग नहीं आते हैं। तो अभी 120 प्लस मेंबर्स हैं। 30 डेज रोड मैप नवंबर मंथ प्लानिंग। प्लानिंग का स्पेलिंग गलत है स्नेहा जी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ओके, रोशन जी बोल रहे हैं रोड मैप नवंबर मंथ प्लानिंग। ओके, ओके सर, ठीक है। नवंबर मंथ प्लानिंग, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओके, मैक्सिमम लोग हैं जिनको पता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि आज ट्रेनिंग कौन से सेशन पे होने वाली है। बस उन्होंने ग्रुप के अंदर मैसेज देखा होगा अभी कि हाँ मीटिंग स्टार्ट, ज्वाइन ज्वाइन फास्ट, बट हो सकता है वो दिन से एक्टिव नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, ये होने वाला है नवंबर मंथ मंथ प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो नवंबर मंथ लगा है, आज 1 नवंबर है, आपको नवंबर मंथ के अंदर क्या करना है, क्या आपको टारगेट सेट करना है, क्या रोड मैप रहेगा आपका, जिससे आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको आज सिखा के जाने वाला हूँ, बता के जाने वाला हूँ, राइट। तो एक बार मेरे को ये बता दो, सेशन स्टार्ट करने से पहले 120 प्लस मेंबर्स हैं, आप में से कितने सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं। मतलब नहीं, सॉरी, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को नहीं जानते। जानते तो वैसे सब होंगे, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आज स्टार्ट किए होंगे, कुछ लोग कल स्टार्ट किए होंगे। जो लोग नहीं जानते वो बताओ कि सर मैं नहीं जानता। आदिल जी बोल रहे मैं नहीं जानता, अंकित मौर्य, अरे भाई आप नहीं जानते। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आज जानती हूँ, जानता हूँ, शिवम जी बोल रहे जानता हूँ, मैं पहले से जानता हूँ, ओके मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं नहीं जानता। कुछ एक दो तीन चार पर्सन है जिनके मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, सर मैं नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो जानते होंगे, ठीक है। फिर भी मैं अपना नाम आपको बता दूं, माय नेम इज संदीप सिंह, ठीक है। बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिच वेव इंडिया, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सेशन मिल रहा है, उस कंपनी के फाउंडर, है ना। तो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो आज वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपनी एक आने वाले जो मंथ स्टार्ट होता है उस मंथ की कैसे प्लानिंग कर सकते हो, मतलब कैसे आप 30 डेज की प्लानिंग कर सकते हो, कैसे आप बिजनेस के अंदर ग्रो हो पाओगे, राइट। मेरा नाम लीजिए सर, कोई बात नहीं, आपका नाम भी ले लेंगे, ठीक है। अभी तो चैट आपके आगे चली गई है, तो शो नहीं कर रही है, आपका नाम भी ले लिया जाएगा। बस आप मीटिंग में जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, राइट। ओके, बट आई हैव सीन योर वन वीडियो, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली देखो, अभी आप लोग अपनी डायरी और पेन निकाल लोगे, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी डायरी के ऊपर लिख लोगे नवंबर मंथ प्लानिंग, ठीक है। या फिर नवंबर मंथ रोड मैप भी लिख सकते हो, प्लानिंग भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप ऊपर लिख दो पेन के साथ, नवंबर मंथ प्लानिंग, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार मेरे को सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बार बताओ, ठीक है, प्लानिंग को करने से पहले एक बार मेरे को चैट के अंदर ये बता दो कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे न्यू हैं। ओके, मैं एक बार चैट को खोल लेता हूँ। मैं हनी सिंह, ओके, खुशी सिंह जी, अमरीत जी हैं, डिजिटल हैं, लवकुश हैं, देव, विशाल, अरीज, सुजीत, जानते हैं, अच्छा जानते हैं वाला भी मैसेज आ रहा है, वाह भाई। अच्छा ठीक है,
मतलब मान के चलो जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, 40-50% मान के चलो ऐसा पर्सन न्यू होंगे। सेल किस किस की नहीं हुई अभी तक? रिच वेब इंडिया में न्यू है बट एफिलेट में नहीं। वो सेल किस किस, अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है। कुछ लोग हैं जो पहले से कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है। बट ये बताओ, कौन, कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी तक अपनी फर्स्ट सेल कंप्लीट कर चुके हुए हैं? बस सिंपल इतना बताओ। जो फर्स्ट सेल कंप्लीट कर चुके हो कितने पर्सन है वो? मी मी मुकेश, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, नेहा जी हैं। ओके, मान के चलो 130 मेंबर्स हैं। 130 मेंबर्स में से जहां तक मेरे को लग रहा है 60-70 ऐसे पर्सन होंगे जिनकी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुकी होगी। मान के चलो 50% भी हैं अगर, ठीक है, 50% भी अगर हैं तो 80%, 70 से 80% ऐसे बचते हैं जिनकी फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं हुई होगी। राइट? सर मैं अपनी फर्स्ट सेल कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप अपनी फर्स्ट सेल कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत बढ़िया है। मेरी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब मेरे को लग रहा है 50-50 होगा यार, 50-50, क्योंकि यहाँ पे 100 से प्लस मैसेज जो आ चुके हैं कि सेल कंप्लीट हो चुकी हुई है। 50 से भी ज्यादा लोग हैं जिनकी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेल कंप्लीट कर ली है ना, तो आप समझ लेना आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, आपने जो फर्स्ट सेल कंप्लीट की है, ठीक है, कितना टाइम लगा आपको, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। मतलब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस का, कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, मतलब आपको जो बेसिक था वो आपको क्लियर हो चुका है। राइट? तो बहुत बढ़िया, अभी आपके लिए जो ये प्लानिंग है वो भी काम आने वाली है। एंड जितने भी न्यू मेंबर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक अपनी फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं करी है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग जाओगे, जैसे हमारी कंपनी के अंदर अभी चल रहा था 9 डेज एडवांस ट्रेनिंग सीरीज। अभी उसका शायद मेरे को लग रहा है मे बी 7 डेज हुए हैं, अभी 3 डेज बाकी, सॉरी 2 डेज या फिर 3 डेज बाकी हैं, अभी 6 और 7 डेज हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी मीटिंग वो भी बाकी है। एंड स्टार्ट हुआ था हमारा माइंड सेट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेप वो था। एंड सेकंड था, सेकंड क्या था, कंटेंट क्रिएशन वगैरह था, नहीं सॉरी, प्रोफाइल बिल्डिंग था, कंटेंट क्रिएशन था, लीड जनरेशन था। ठीक है, इसी तरह से सेल्स क्लोजिंग, फॉलो अप, काफी सारे उसके अंदर आपको सेशन देखने को मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, जिन भी लोगों की अभी तक फर्स्ट सेल कंप्लीट नहीं हुई है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर कर लेना जाके। ठीक है, अपना बेसिक क्लियर करो जाके। बेसिक जो कंपनी के बारे में जो बाकी सारी जानकारी है वो सारी इकट्ठी करो। क्या है हमारे पैकेज के अंदर, क्या क्या है, पैकेज के प्राइस क्या, कमीशन क्या है, राइट? उस वो सारी चीजें इकट्ठी करो, कंपनीज के ग्रुप वगैरह को ज्वाइन करो। ठीक है, अपने स्पॉन्सर से बात करके ग्रुप्स के लिंक मांगो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। अगर नहीं मिल रहा है आपको कहीं से लिंक, तो आप अपनी आईडी के अंदर जाओ, कम्युनिटी के अंदर जाओ, कम्युनिटी के अंदर आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है? एंड उसके बाद जो चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो आपको मैं प्लान बताऊंगा नवंबर मंथ का, वो आपको भी बना लेना। ठीक है, कैसे कैसे क्या रहेगा मैं बताता रहूंगा, कौन सी चीजें किस पर्सन के लिए हैं वो भी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहली जो मेन चीज है ना, बिजनेस को अगर फर्स्ट सेल नहीं हुई है, फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक सारा कुछ क्लियर कर लेना, देन उसके बाद आप फर्स्ट सेल की तरफ जाना, और अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेना। बहुत सारी चीजें होती हैं और भी। ठीक है? ओके, ठीक है। तो देखो, नवंबर मंथ प्लानिंग आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज क्या आती है ना, अगर हम लोग किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, मान के चलो हम नवंबर मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्लान बना रहे हैं, इसके अंदर हमको क्या करना है, क्या चीज हमको अचीव करनी है, क्या गोल है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपका माइंडसेट, आपका राइट माइंडसेट, आपका राइट माइंडसेट होना जरूरी है। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, राइट माइंडसेट। कोई भी पीपीटी वगैरह नहीं है, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बस नोट कर लेना। फर्स्ट आप डाल के, फर्स्ट पॉइंट डालो राइट माइंडसेट। आपका एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैंने आपको राइट माइंडसेट बोल दिया तो आपका राइट माइंडसेट होगा ही, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो राइट माइंडसेट आपको बनाना। आखिर जो ये बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट किया ना आपने, इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को लेके आप लोगों का जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एक माइंड जो है ना, ये माइंड पॉजिटिव नहीं होगा इस बिजनेस को लेके, राइट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज देखो, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, बहुत सारे आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होता, उससे पहले आपके पास बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं आपके दिमाग के अंदर, कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे से नहीं हो पाएगा।
है ना। बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं, लोग हंसते हैं, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, घर वाले कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेल कंप्लीट कर ली हुई है ना, तो आपका एक माइंड भी सेट हो जाना चाहिए, अच्छा राइट माइंड सेट आपका बन जाना चाहिए। आपको स्ट्रांग माइंड बनाना अपना, अगर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है ना, इसके अंदर आप अपनी लाइफ को सच में चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टडी वगैरह की जरूरत नहीं होती, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। यहां पर आप अपने आप को मतलब इतना फ्री समझोगे ना, और अपनी लाइफ को, मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने 5 से 6 महीने अच्छे से दे दिए ना, तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद मालूम पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा किसी और काम में, कोई जॉब वगैरह में या फिर स्टडी में, या फिर कोई और किसी चीज में, ऐसा इंटरेस्ट ही आपका नहीं जाने वाला। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो, अपना एक अच्छा माइंडसेट बना लेते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेल कंप्लीट कर ली हुई है, अगर नहीं भी की हुई है, तब भी आपको एक राइट माइंडसेट बना के चलना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये होनी चाहिए कि आपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज को कर लूंगा। जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, जो इतने सारे लोग यहाँ पे सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, जब ये अपना राइट माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे? आपसे क्यों नहीं हो पाएगा? ये चीज होती है ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जहां पे अगर ये मंथ का 1 लाख कमा रहा है, नहीं यार वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं तो पॉसिबल कर ही नहीं सकता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना आपको। आपके माइंड के अंदर ये चीज होनी चाहिए, जब ये कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? ठीक है, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? राइट। कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचना है। 2 दिन अगर आपने 2 3 दिन 4 दिन काम किया, एक हफ्ते काम किया, तो उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो गिव अप नहीं करना। ठीक है, इतना स्ट्रांग आपको माइंडसेट बना लेना जो आपको लॉन्ग टर्म तक काम आए। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ दे, जहां पे मतलब आप कभी भी बीच में गिव अप ना करो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था हमारा, राइट माइंडसेट। ठीक है, राइट माइंडसेट आपको क्या करना है, बिजनेस को लेके आपको राइट माइंडसेट बनाना। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं तू गलत कर रहा है, या फिर ये बिजनेस मतलब ऐसा स्कैम फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज आपको मालूम ही है। ठीक है, ये मैंने पहली भी ट्रेनिंग के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, जो लोग नए रहेंगे वो देख लेंगे जाके। ठीक है, जो भी हमारा बिजनेस है ये 100% लीगल है। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना है। ठीक है, अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव करना है, देन तभी आप जाके आगे वाले पर्सन को ट्रस्ट दिला पाओगे। राइट। तो ये चीज होती है, सबसे पहले आप लोग इस बिजनेस के ऊपर बिलीव करो, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, जहां पर अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में हूं, एंड इतने सारे लोग और शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियल बिजनेस है, कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, तभी कर रहे हैं ना लोग। तो ये चीज है, आपको राइट माइंडसेट बना लेना। ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए आपका माइंडसेट। देन उसके बाद आता है गोल सेटिंग। सेकंड पॉइंट पॉइंट हमारा जो है वो आता है गोल सेटिंग। आपको एक गोल सेट करना है, गोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट आप जब तक अपनी जर्नी के अंदर कोई गोल नहीं ना बनाओगे, गोल को सेट नहीं करोगे, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा कि आखिर आपको करना क्या, आपको जाना कहां पे। मान के चलो आप घर से निकले हो, कहीं जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना। मान के चलो कि आप लखनऊ से यहां से निकलते हो, आपको जाना, मतलब निकल चुके हो, आप चल रहे हो रास्ते पे, बट आपको नहीं मालूम कहाँ जाना। आप कभी इधर भटक रहे हो, कभी इस रास्ते पे जा रहे हो, कभी इस रास्ते पे जा रहे हो, बट आपको जाना कहाँ था? जैसे मान के चलो लखनऊ से आपको दिल्ली जाना था, तो आपके दिमाग के अंदर क्या सेट होना चाहिए कि आपको दिल्ली जाना। तब जाके आप दिल्ली पहुंच पाओगे, और दिल्ली वाले रास्ते पे चलोगे तो तब जाके आप दिल्ली पहुंच पाओगे। अगर माइंड के अंदर दिल्ली नहीं ना होगा, तो नहीं पहुंच पाओगे, आगे पीछे भटकते रह जाओगे, दूसरे रास्तों पे चले जाओगे, कभी गलत रास्ते पे चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब वैसे आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाली। इसलिए जो ये आपकी बिजनेस जर्नी है, इसके अंदर आपको एक गोल सेट कर लेना है। चाहे वो देखो, आप गोल की मतलब ये नहीं है कि आपका कोई एक ही गोल होगा, ऐसा भी नहीं होता। छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अचीव करनी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, मतलब आपको गोल बनाने हैं। अब ये जो नवंबर मंथ है, इसके अंदर आपको गोल बनाने हैं। अब हर हफ्ते का गोल बना सकते हो, हर हफ्ते का टारगेट बना बना सकते हो, 15 डेज का बना सकते हो, 30 डेज का बना सकते हो, 15 डेज का बनाने के बाद 15 डेज का और बना सकते हो। ठीक है, इससे जो है ना आपको रिजल्ट मिलता है। समझ रहे हो? इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आप लोग बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। तो ये चीज आपको समझ में आई कि आपको एक गोल सेट करना, एक टारगेट बनाना। वो आप कुछ भी टारगेट बना सकते हो। ठीक है, आप जैसे बिजनेस को लेके मैं आपको यही बता दूं, क्या टारगेट आपको बनाना है वो भी बताता हूं, आगे चल के मैं आपको वो भी बताता हूं कि आपको क्या टारगेट बनाना है। ठीक है, कैसे आप उस टारगेट के ऊपर काम करोगे, वो भी बताऊंगा। लेकिन गोल बनाने से पहले, ठीक है, गोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
चाहे तो आप इस पॉइंट को ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, जो राइट माइंडसेट है, राइट माइंडसेट के नीचे ही आप इस पॉइंट को डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। सबसे पहले पहली चीज माइंडसेट होता है, माइंडसेट के बाद माइंडसेट आपका तब बनता है जब आपका वाई क्लियर होता है, ठीक है। इस चीज को आप ऊपर लिख लेना, जो वाई है अपना वाई क्लियर करना आपको। जो ये बिजनेस वगैरह आपने स्टार्ट किया, ये क्यों किया है आपको, क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों आप लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस के साथ रहना चाहते हो। मतलब आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज की नीड है, क्यों आपने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वाई आपका कैसे क्लियर होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वाई क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि सर मेरे को बस पैसा ही कमाना है तो इसलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर नहीं मेरे को आईफोन लेना था तब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। ये आपका वाई नहीं होता, इसको वाई नहीं बोलते हैं। अगर इस वाई से आपने स्टार्ट किया होगा, इस रीजन से आपने स्टार्ट किया होगा ना, तो आप फिर लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। मान के चलो आपने आईफोन के लिए स्टार्ट किया है, हो सकता है आप बिजनेस करते हो 2-4 महीने के अंदर आप आईफोन भी ले लेते हो, देन उसके बाद वाला वाई तो होना चाहिए ना, आगे क्या करोगे लाइफ में, आगे क्या करना। आई समझ, ये चीज समझ में आ रही है। तो इसलिए जो वाई आपका होता है ना, वो क्लियर आपका कहां से होगा। देखो भाई, जितने भी लोग यहाँ पे हो ना, 126 मेंबर्स है, मैं आपको बता दूं, आपका वाई मैं यहीं से क्लियर करवा दूंगा। आप लोग सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था। अभी आपकी एज, मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे जो एज होगी वो अंडर 18 होगी, या फिर 18-19 मान के चलो, एक एवरेज लेके चलता हूँ, 18-19 आप लोगों की एज होगी, आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ये एक एवरेज लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों किया, पता नहीं, आपने कहीं देखा होगा, या फिर ऑनलाइन बिजनेस, या फिर आपको थोड़ी बहुत नीड होगी, ठीक है, खर्चा वगैरह निकालने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, तब आपने स्टार्ट किया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, आप, सॉरी, सेलेक्ट कर दो, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो क्या कह रहा था मैं कि आप, आपने अगर अभी स्टार्ट किया ना, तो आप हो सकता आपने किसी चीज को देख के स्टार्ट किया हो, या फिर आपको थोड़ी पैसों की कमी आ रही होगी, आप स्टूडेंट होगे तो अपनी स्टडी के साथ साथ 2-4 हजार 10 हजार सोच रहे होंगे कि कमा लें खाने पीने के लिए, है ना, ऐसी चीजों के लिए आपने हो सकता स्टार्ट किया होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको अपना वाई क्लियर करना है, लॉन्ग टर्म तक आपको चलना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज ये है कि देखो, आज अगर देखोगे ना कि आज अगर आपकी एज 18 है, ठीक है, मान के चलो 18-19 ऐसी है, आने वाले आने वाले 2-3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर, मतलब जब आपकी एज 23-24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, तब जाके आपको मालूम पड़ता है। जिन लोगों की एज यहाँ पे 24-25 साल है ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि उन लोगों का वाई क्लियर होगा, ठीक है। वो लोग अपना वाई क्लियर करके काम कर रहे होंगे, अगर नहीं है तो कर लेना, अगर आप लोगों का वाई क्लियर नहीं है तो कर लेना। बाकी मैं भी, जहां तक मेरे को लगता है, जैसे मैं हूं, मेरी अभी 25-26 चल रही है, तो मेरा वाई क्लियर है भाई, मेरे को क्यों काम करना है, क्यों करना है, क्योंकि मेरे को अपने परिवार को देखना है, ठीक है, मेरे मम्मा पापा हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे लिए काम किया, वो मेरे लिए कर रहे थे पिछले 20-25 साल से, वो मेरे को खिला रहे थे, मेरी स्टडी को देख रहे थे, है ना, हमको पाल पोस के बड़ा किया। कैसे किया वो मैं जानता हूं, या फिर वो जानते हैं, मेरे से ज्यादा वो जानते होंगे, बट हाँ, जितना हमने देखा वो हमने देखा है, वही सेम चीज आपके साथ होनी चाहिए। आपके मम्मा पापा क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं, वो कैसे पूरा दिन जाके अपना लगाते होंगे, देन जाके उनको 500-600 मिलता होगा दिन का, फिर वो उससे अपने घर का खर्चा निकालते होंगे, फिर वो उससे आपको देते होंगे, आपको आपकी पढ़ाई का खर्चा निकालते होंगे, आपको जो आपको चीज चाहिए, जो चीज मतलब किसी भी चीज की अगर आपको नीड है, वो आपको दिलाते होंगे। तो आप एक बार सोच के देखो यार, अगर वो कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो डेली जाते हैं काम पे, क्यों जाते हैं, आपके लिए जाते हैं ना, आप अपने परिवार के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना पैसे के आगे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आज घर बैठ जाएंगे तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में अगर पैसा नहीं ना होगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, कहीं आप कहीं कहीं पे भी नहीं आओगे, आपको कहीं कोई नहीं देखेगा, पूछेगा भी नहीं कोई। तो ये चीज आपको भी सोचनी है। अगर आपके मम्मी पापा कर रहे हैं ना, तो कल आपको करना, आज वो करके अगर आपको खिला रहे हैं, आप 16-17 साल की एज में हो, तो जब आपकी कल एज 25-26-27 से मान के चलो 30 होती है, तो तब जाके आपको देखना उनको, आपको अपना परिवार एक बनाना है, ठीक है, मम्मा पापा आपके साथ में रहेंगे, प्लस आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है। वो सारी चीजें सोच के चलनी है कि तब क्या होगा, अगर तब पैसा नहीं होगा तब क्या होगा। इसलिए अगर आपको पैसा कमाना है, ये बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ग्रो करना है,
तो आपको अपना वाई क्लियर करना। वाई क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका राइट माइंडसेट बन जाएगा यार। ठीक है, अपना वाई क्लियर करो कि कैसे काम करना है। तो वाई क्लियर करने के लिए देखो मेन चीजें यही होती हैं। हाँ, अगर माना कि भाई कोई ऐसा पर्सन है जिसके मम्मा पापा जो है, जिसकी फैमिली जो करोड़पति थी, वो बात अलग होती है। ठीक है, वैसा अगर कोई होता तो मे भी उसको ये बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। तो यही चीज होती है, हम लोगों का वाई कैसे क्लियर होता है, ऐसे ही क्लियर होता है जैसे मैंने आपको बताया। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि आपका फ्यूचर कैसे चलेगा। भाई जो जो गोल होंगे, जो ये छोटी छोटी चीजें होंगी, जो आईफोन, बाइक, कार, ये सारी जो चीजें होंगी ना, ये आ जाएंगी जब आप अपना वाई क्लियर करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। ठीक है, तो वाई क्लियर हुआ एक बार चैट में बताओ यार मेरे को, आपको अपना वाई क्लियर हुआ? फटाफट से चैट में बताओ, चैट बंद नहीं की थी मैंने। यस यस यस, बिल्कुल। ओके। यस सर। ठीक है, काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ठीक है सर, वाई क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ, ठीक है, अगर किसी का नहीं भी हुआ, अर्जुन है शायद, कोई बात नहीं, एक बंदे का वाई क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। देखो, एक बंदे के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने कहीं ना कहीं, मैंने मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि आपको नोट करना है, आपको अच्छे से बैठना है, देन तभी जाके आप अपना वाई क्लियर कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है, मैक्सिमम लोग है, सबको क्लियर हो चुका है, सब लोग बोल रहे हैं कि सर क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वाई के बाद आपका आता था क्या? गोल सेटिंग। आपको गोल सेट करने हैं। ठीक है, गोल क्यों सेट करने हैं, मैं वो चीज बता रहा हूँ। गोल इसलिए आपको सेट करने हैं ना, जैसे अभी नवंबर मंथ प्लानिंग चल रही है हमारी। ठीक है, एंड अभी नवंबर मंथ है, तो नवंबर मंथ के अंदर अगर आप अपनी कोई प्लानिंग करके कोई गोल बनाते हो, कोई टारगेट बनाते हो ना, तो उसको आप इजिली अचीव कर पाओगे। अचीव कैसे कर पाओगे? जैसे मान के चलो आपने कोई गोल बनाया, उस गोल को आपने नोट कर लिया एक डायरी पे। ठीक है, एक डायरी पे आपने नोट कर लिया, जैसे यहाँ पे डायरी पे नोट किया हुआ। ठीक है, तो ये डायरी आपको दिखेगी, आप इसको डेली देखोगे, आपको डेली याद आएगा कि आपका क्या टारगेट था, क्या गोल आपने बनाया था। ठीक है, तो इसलिए आपको गोल सेट करना होता है। अगर नहीं सेट किया, मान के चलो लिखा ही नहीं, सेट ही नहीं किया, तो कैसे कैसे आप काम कर पाओगे? आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आपको डायरी पे नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, हमारा था ये गोल सेटिंग, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब अपना अपना गोल सेट करोगे। आप छोटे छोटे गोल बना लो कि मेरे को इस मंथ के अंदर इनकम करने के बाद मेरे को एक फोन लेना है, एक अच्छा एंड्रॉइड फोन लेना है। ठीक है, जिससे मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊं। ठीक है, अगर कोई इनकम कर रहे हो अगर आप अच्छे से, ठीक है, तो आप और कोई गोल सेट कर लो। आपके पास आईफोन नहीं है तो आप ये सेट कर लो कि हाँ ठीक है, मेरे को पैसे बचाने भी हैं। ठीक है, जो मतलब घर घर पे भी देने, एंड मेरा एक गोल है, एक वो है कि मेरे को एक आईफोन लेना है, उसके लिए मेरे को काम करना है, वो भी लिख दो। बाकी ये चीज होती है गोल के अंदर कि ओनली ये नहीं है कि वो चीज लेनी है, बाकी वही नहीं, वही चीज आपको यहाँ पे नहीं लिखनी कि आईफोन लेना है। आईफोन लेना है, बट वो लेना कैसे है, उसके लिए कितनी इनकम करनी होगी, हर दिन कितनी करनी होगी, वो डिवाइड करके सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। गोल के अंदर ये रहता है। ठीक है, सारी चीजें आपको नोट करनी होती है कि उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। देन उसके बाद जाके आप लोग उस गोल को अचीव कर पाओगे, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। तो इसलिए डायरी बनाना स्टार्ट करो, नोट बनाना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, अब मान के चलो आप लोगों ने कोई गोल सेट कर लिया, कोई टारगेट बना लिया। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद आप आता है एक्शन प्लान। समझ रहे हो? एक्शन प्लान का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलो आपने गोल सेट किया कुछ इनकम करने का। ठीक है, इस बिजनेस से, इस बिजनेस से मान के चलो आपने सोच लिया कि मेरे को महीने का 20,000 कमाना है, या फिर कितना भी कमाना है, कोई भी। आपने मान के चलो कि आपने सोचा कि मेरे को एक आईफोन सॉरी, एक एंड्रॉइड फोन लेना है जो कि है 20,000 का, या फिर मान के चलो 15,000 का। ठीक है, 15,000 का आपको एक फोन लेना है। ठीक है, 15,000 का फोन लेने के लिए आपको, आप ऊपर लिख लो कि 15,000 का अगर आपको फोन लेना तो आपको कमाना होगा कितना? 20,000। क्यों? क्योंकि भाई एक महीने के अंदर आपका खर्चा भी तो होगा 4-5 हजार। 20 से भी मान के चलो 25,000, 25,000 मान के चलो, 10,000 आपका खर्चा होगा, देन जाके आपका 15,000 बचेगा, फिर आप उस फोन को ले पाओगे। ठीक है, अब एक्शन प्लान का मतलब क्या होता है कि अब आपने वो गोल बनाया। ठीक है, आपको 25,000 कमाना है एक महीने में, बट वो 25,000 कैसे कमाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात चीज जो आती है हमारे बिजनेस के अंदर, आपको लीड्स चाहिए होंगी। ठीक है, लीड्स आएंगी, देन आप उनसे बात करोगे, फॉलोअप में लोगे, है ना। फिर उसके बाद आपकी सेल्स निकलेंगी, फिर आपको सेल्स कितनी निकालनी है ना, कितनी सेल आप डेली की निकालोगे, देन जाके आपका 1 मंथ के अंदर 25K का टारगेट हिट हो पाएगा। तो इस तरह से वो सारी चीजें नोट होनी चाहिए, एक्शन प्लान आपका बना हुआ होना चाहिए।
कि आपको एक दिन में कितनी लीड जनरेट करनी है, आपको एक दिन में कितनी लीड के साथ बात करनी है, कितनी आपको सेल्स क्लोज करनी है, एंड कितना आपका एक दिन का अमाउंट बनेगा, देन आप 30 डेज के अंदर इस गोल को अचीव कर पाओगे। इसी को बोलते हैं एक्शन प्लान। ठीक है, वो चीजें आपको सारी बना लेनी है उस गोल को अचीव करने के लिए। जो जो चीजें आपको करनी है, जो जो चीजों की आपको नीड है, जो जो एक्शन आपको लेने हैं, वो सारे आपको नोट करने हैं। इसी चीज को हम बोलेंगे एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें देखो एक्शन प्लान में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान के चलो अगर आप डे का बना रहे हो, सुबह भी उठ के बंदा एक्शन प्लान बनाता है, डेली एक्शन प्लान। आपको डेली दिन में क्या करना है, मान के चलो सुबह उठ के आप प्लान बना रहे हो, या फिर नाइट में बना लो कि मेरे को कल क्या करना है। कल मेरे को कितनी लीड के साथ बात करनी है, मेरी कितनी लीड थी जो इंटरेस्टेड थी, वो नोट करना है। कल मेरे को एक वीडियो बनानी है, रील बनानी है। ठीक है, कल मेरे को एक पोस्ट अपलोड करना है, या फिर कल मेरे को ये वीडियो है, 3 रील शूट कर लेनी है कल मेरे को कंटेंट के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप नोट करते हो, आपका एक टाइम, एक शेड्यूल बन जाता है, राइट। जब आपका एक शेड्यूल बन जाता है, देन जाके आप कर पाते हो। ठीक है, तो अब एक्शन प्लान बनाने के लिए हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को भी आप देखोगे, आपको टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। तो वो भी आप कैसे करोगे, नोट करोगे उसको भी आपको नोट कर लेना कि किस टाइम पे आपको कौन सा टाइम जो है वो फ्री मिलता है, किस टाइम पे आप फ्री रहते हो, जिस टाइम पे आपको बिजनेस करना होता है। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए टाइम ढूंढोगे, मतलब जिस टाइम पे आप बिजनेस को कर पाओ। मान के चलो भाई आप सुबह या फिर शाम के टाइम पे कभी कोचिंग चले जाते हो, वो टाइम अलग पे है, उसको छोड़ो। आपको बिजनेस के लिए एक बनाना कि ये 2 घंटे हैं, ये 4 घंटे हैं, जिन घंटों के अंदर मेरे को काम करना है, वर्क करना है। ठीक है, वो वर्क की टाइमिंग आपको नोट कर लेनी है। उसमें और कोई फालतू काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि किसी दोस्त ने फोन किया, भाई आ जा यार इधर चलते हैं घूमने के लिए, ये कर लेते हैं, बाहर चलते हैं, कहीं बाहर खा के आते हैं, पी के आते हैं, कुछ भी। वो सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। जब मान के चलो नहीं आपने कुछ बनाया हुआ, तो भाई जो टाइमिंग आपने लिखा उसमें आपका कोचिंग का टाइमिंग आ रहा है, या फिर उसमें आपको खाने पीने का टाइमिंग आ रही है, तो खाने पीने की टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो सारी टाइमिंग नहीं आपको नोट करनी है। आपको वो टाइमिंग नोट करना है जो सच में आप अपने बिजनेस को देने वाले हो। ठीक है, वो टाइमिंग आपकी नोट होनी चाहिए। किस टाइम पे आपको कल रील शूट करनी है, किस टाइम पे कल आपको बैठ के लीड से बात करनी है, वो सारी टाइमिंग आपकी नोट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे लेके दे के चलोगे ना बिजनेस को, तब ग्रो कर पाओगे। मान के चलो 1-2 घंटे के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 घंटे के अंदर तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे निकालो। बाकी मैक्सिमम लोगों के पास देखो यार, फोन चलाते हो पूरा दिन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट करते हो, तो वो सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना काम करो, अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल जाओ, है ना। अगर हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, अपने घर का काम करो, देन उसके बाद जो भी फ्री टाइम बच रहा है उसको आप बिजनेस के अंदर लगाओ, अपने काम के ऊपर लगाओ, लर्निंग के ऊपर लगाओ। लर्निंग करो, ठीक है। हर दिन आपको लर्निंग करनी है, हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना है, देन जाके आप अपने बिजनेस के अंदर 10x ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। एंड उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है। जो भी आपका वर्किंग टाइमिंग रहेगी वो आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, जिस टाइम पे आप लर्निंग करोगे, काम करोगे, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करोगे, जो टाइम आप अपने बिजनेस को दोगे, वो टाइम आपको नोट कर लेना अपनी डायरी पे। देन उसके बाद आता है, ये सारी चीजें आपने बना ली, लास्ट में आता है ट्रैक एंड इम्प्रूव। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रैक भी करना और इम्प्रूव भी करना। जो ये इतनी सारी चीजें आपने नोट करी, जो इतना सा प्लान आपने बनाया, आप इस पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आप जो भी आप आज बनाओगे, ठीक है, अभी 1 हफ्ते के बाद मान के चलो, अभी आज 1 तारीख है, तो 6 तारीख को या फिर 7 तारीख को आपको क्या करना है, ट्रैक करना है। ट्रैक करना है, इंप्रूव करना है। तो आप वो अपने हिसाब से आप देखो कि आप 3 दिन के अंदर ट्रैक करना चाहते हो, वैसे वैसे 1 हफ्ते के अंदर, जहां तक मेरे को लग रहा है 5वें 6वें दिन आपको, 6वें 7वें दिन आपको ट्रैक एंड इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आपने करी, जितनी भी लीड से आपने बात करी, है ना, कितनी लीड आपके पास आई 1 हफ्ते के अंदर, वो चीज आप ट्रैक करो। कितनी आपने रील्स डाली हैं, कौन सी रील पे ज्यादा व्यूज आए, ठीक है, कौन सी रील आपकी काम करी है, वो देखो। एंड मतलब हर काम, जो काम आपने किया उस काम को आपने ट्रैक करना है, एनालाइज करना, ठीक है, उसका डेटा रिकॉर्ड करना, देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप करते के पीछे आप देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, भाई कल क्या किया था, परसों क्या किया था, याद ही नहीं है, जो न्यू न्यू चीजें आ रही है वो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने जो पीछे काम अपना किया ना, उसको भी देखना, क्या किया, कहां से रिजल्ट मिला है। जहां से रिजल्ट मिला होगा उस चीज को आपने क्या करना है, इंप्रूव करना है। जब आप इंप्रूव करोगे तभी तो ग्रोथ होगी ना, तभी तो आप उस चीज में ग्रो कर पाओगे। मान के चलो आप कभी रील डाल रहे हो, ठीक है,
आपने कोई चैलेंज लिया इंस्टाग्राम पे रील डालने का, 10 दिन आपने रील डाल लिए, ठीक है, 10 दिन आप रील डाल रहे हो, 10 दिन अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तो आगे वाले 20 दिन आप कैसे ग्रो कर पाओगे? 20 दिन का आपको कैसे आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है? और फिर 20 दिन अगर आप ऐसे डाल भी देते हो, मान के चलो कोई भी ऐसी जो चीज आपकी माइंड में आती है वो सोच के डाल देते हो, तो वैसे काम नहीं चलेगा ना। आप पीछे 10 दिन में देखो कि 10 दिन में कौन सी ऐसी रील है जो लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिला, उस चीज को देखोगे, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाओगे। तो ये चीज मैं ओनली एक रील के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं अपने पूरे बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्लान मैं दे रहा हूँ ना, ये जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं दे रहा हूँ, समझ रहे हो? ये मैं आपको पूरे बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, जो बिजनेस के अंदर आपको सारा काम करना है, वो सारी चीजों को आपको ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, एंड उसके बाद उसके अंदर जहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिला हो, उस चीज को आपने इंप्रूव करना है, और जहां पे कमियां हो उसको भी इंप्रूव करना है, उसको भी पूरा करना है, अगर बिजनेस के अंदर ग्रो करना है। ये हमारे 5 पॉइंट थे, जो एक आपको डायरी पे नोट करके आपके प्लान के काम आने वाले हैं। जो भी कोई भी अगर प्लान बनाते हैं तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी होती हैं, ठीक है। एक बार चैट में मेरे को बताओगे कि ये आपको 5 की 5 चीजें क्लियर हुई? मतलब ये जो 5 चीजों में इतना ज्यादा मैंने खुल के बताया, ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं आपको? पीहू जी बोल रही क्लियर, आर्यन क्लियर, शिवम क्लियर, पूजा वंदना ओके, सोन पटेल, योगेन, नेहा, शिवम, राजकुमार ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया क्लियर हो रही है, ठीक है, सारे सभी लोगों को क्लियर हो रही है। अगर कोई एक आधा ऐसा पर्सन बचता भी है, तो लास्ट के टाइम पे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं सारे पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, आप ताकि फिर से नोट कर पाओ, ठीक है। ये जो सारी चीजें थी, ये जो 5 पॉइंट थे, ये मैंने आपको बताए। राइट माइंडसेट होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए आपका कि क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हो, एंड उसके बाद आपका एक गोल सेट होना चाहिए, कोई आपका एक गोल है वो सेट होना चाहिए पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। एक्शन प्लान होना चाहिए उस गोल को लेके, जो आपने गोल सेट किया उसके लिए एक्शन प्लान बनाओ। एंड उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट का होना चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, ठीक है, कौन कौन से टाइमिंग है। उसके बाद है अपना बस ये हो गया, ट्रैक एंड इम्प्रूव। फिफ्थ वाला था ट्रैक एंड इम्प्रूव वाला, ठीक है, हर हफ्ते आपको ये करना है। एंड अभी देखो यार, अभी आपको इस बिजनेस को लेके, जो बिजनेस आप कर रहे हो, काफी सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे होंगे महीने का 20-25 हजार 30 हजार, इससे भी ज्यादा कर रहे होंगे, है ना। उनके लिए कि ये है कि भाई आप कैसे अपना एक गोल सेट करोगे, आपको क्या टारगेट लेके चलना है, इस मंथ के अंदर आपको कितने इनकम को जनरेट करना है, क्या टारगेट आपका। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है, कैसे आप उस गोल को अचीव करोगे, जिससे क्या होगा ना, यहाँ पे जो भी नए पर्सन हैं, जो भी जिनका भी फर्स्ट सेल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो वो अपने टारगेट को बना के चलेंगे तो देन अचीव कर पाएंगे, देन उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो आपने देखा होगा हमारा अभी जो मीटअप हुआ था, ठीक है, दिल्ली ग्रैंड मीटअप हुआ था, जो 65 मेंबर्स थे उसके अंदर, 65 से भी ज्यादा मेंबर्स थे उसके अंदर। एंड वो सभी लोग ना अचीवर्स थे, ठीक है। आखिर उन लोगों ने भी एक रोड मैप लिया होगा, ठीक है, उसके लिए भी हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी, उनको भी एक रोड मैप मिला होगा, देन उस रोड मैप पे उन्होंने वर्क किया होगा, देन जाके उन लोगों ने वो दिल्ली ग्रैंड मीटअप को अचीव किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये रोड मैप मिल रहा है ना, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है, आप सच में इसको अचीव करोगे। तो आपको इस पे सच में इंप्लीमेंट करना है जो चीजें मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नोट किया, नोट करके रख दिया, बाकी तो देखेंगे उसको 1 महीने के बाद या फिर नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत पड़ी तब देखे देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज से, अभी से इसको इंप्लीमेंट करना है, भूलना नहीं है इसको। आज अगर आप नोट करके रख रहे हो, ये नहीं है कि मॉर्निंग में सुबह आपको भूल ही जाएगा कि क्या वो मीटिंग हुई थी, संदीप सर ने कुछ बताया था, भूलना नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि देखो अभी हमारा मनाली ट्रिप भी चल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम, तो अभी हमने मनाली ट्रिप लॉन्च किया हुआ है, जिसको मे बी कितना टाइम हुआ है, शायद 10 सितंबर को, अक्टूबर को, सॉरी, 10 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया था मनाली ट्रिप, ठीक है। तो उसका भी टारगेट है 79,000 हिट करना है। शायद वहां पे 3 मंथ का टाइम है, 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर आपको 79,000 की इनकम को जनरेट करना है। उसका भी अभी एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं या कुछ मैं खुद या फिर कोई और पर्सन, ठीक है, ट्रेनिंग लेंगे।
आपको पूरा रोड मैप देंगे। ठीक है, तो आपका अगर ये वाला गोल बना होगा ना, ये वाला अगर आपका प्लान सेट होगा नवंबर मंथ का, तो इसी तरह से आप आगे वाले जो मंथ होंगे उनका भी गोल सेट कर पाओगे एंड उस मनाली ट्रिप को अचीव कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने बहुत मजा किया, जो भी लोग दिल्ली ग्रैंड मीटअप में आए थे ना, बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे ऑफिशियल पेज पे जाना, ठीक है, richwebindia.official इंस्टाग्राम पे, हाईलाइट में जाना, चेक कर लेना। बहुत ज्यादा एंजॉय किया लोगों ने। ठीक है, जो जो पर्सन गए थे उनको मालूम है। और जो भी न्यू पर्सन हो, आप अपना माइंडसेट बनाओगे तभी आप ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। इसके बाद और भी मीटअप होने वाले हैं, और भी चीजें आपको अचीव करने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मनाली में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आपने इंप्लीमेंट करना, ठीक है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। लाइफ समझ लो ऐसी है, अधूरी है। फिर बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं आने वाला, फिर यही बोलते रह जाओगे कि भाई मेरी इनकम नहीं हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कोई सिखा नहीं रहा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सब बहाने होते हैं। बहाने नहीं बनाने। जब आपका एक गोल सेट हो गया ना, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। बस उसके बाद आपको सीखना है, कोई सिखाने वाला है नहीं है, वो चीजें अलग हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, जो चीज आपको समझ में नहीं आती यूट्यूब पे जाके सर्च करो, हर चीज सीखने को मिल जाएगी। ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से फुल, हमारी 100% पूरी कोशिश होती है कि हम आपको जितना हो सके उतना सिखा पाए। ठीक है, जो जो ट्रेनिंग हम देते हैं आपको, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर इंप्लीमेंट करो, आप टाइम निकाल के उसको सीखो अच्छे से। फिर भी अगर आप कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती है, तुरंत आपको सीखनी है, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हर एक चीज मिल जाती है यार। ठीक है, आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ हमने, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ, तो आपको और क्या चाहिए। इसी के बीच में आपको एक चीज से और अलर्ट कर देता हूँ, हमारा टारगेट सेट करने से पहले टारगेट क्या रहेगा आपका वो भी बताऊंगा, एंड उस टारगेट को आप कैसे अचीव करोगे वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले और भी चीजों से अलर्ट कर देता हूं। अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना, जितने भी सारे न्यू पर्सन हैं यहाँ पे, या फिर हमारे जो पुराने एफिलेट्स भी हैं, ठीक है, मैं आप सभी को बताऊं, हम हमारी कंपनी को भी स्टार्ट हुए हुए 6 7 महीने या फिर 7 से 8 महीने मान के चलो। हाँ, 8 9 महीने तो हो ही गए हैं। ठीक है, 8 9 महीने हमारी कंपनी को स्टार्ट किए हुए हो गए। अच्छे से हमने ग्रो किया। ठीक है, अच्छी खासी अचीवमेंट करी, पहला मीटअप करवाया, इतने मेंबर्स को लेके गए। फर्स्ट मीटअप के अंदर सब लोगों ने देखा 65 मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसा अभी तक किसी कंपनी ने नहीं किया जो अपने फर्स्ट मीटअप के अंदर इतने लोगों को लेके गई होगी। ठीक है, तो हमने वो टारगेट बनाया, हमने वो रिकॉर्ड तोड़े जो अभी तक शायद किसी कंपनी ने नहीं किया होगा। अभी मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे होंगे या फिर न्यू होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके माइंड वॉश करने आते हैं या फिर आपके माइंड को नेगेटिव करने आते हैं। ठीक है, वॉश भी मैं नहीं बोलूंगा इसको, आपके माइंड को भी नेगेटिव करने आ जाएंगे। ठीक है, आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए आ जाएंगे। आपको जो आपने गोल सेट किया होगा ना, जो आपकी जर्नी होगी, वो आपको दूसरे रास्ते पे चलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे जाने का मैं बताऊं सच में कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपको बोल देंगे कि हाँ हम आपको फ्री में लीड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ना, काफी सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आई हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हर दिन कि इस तरह से इसके नाम पे ऐसा हो गया। बंदे ने बोला कि हम मेरे साथ स्टार्ट कर लो, हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दो, फ्री में लीड दे देंगे, या फिर ऐसे कर देंगे। अब मान के चलो आपने यहाँ पैसा लगाया आज, कल उसको भी दे रहे हो, वो आपको झूठ बोल के ले रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। हैं, बहुत सारी चीजें वो बोल रहा होगा कि हाँ हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हो सकता है वो आपको डिस्काउंट दे दे के स्टार्ट करवा दे। अभी मैं सच बताऊं तो कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे मैसेज आए हुए हैं, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हुई हैं कि सर हमको फ्री में आईडी वहां पे दे रहे हैं। मतलब कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स होंगे, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा मैं, बट हैं काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना, जिनका वाई बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो कैसे अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे, वो कैसे अपने आप को ग्रो करेंगे। वो आपको ग्रो नहीं करवा पाएंगे जब तक उनका खुद को ग्रो करने का वाई क्लियर नहीं है, वो आपको नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे लोगों के से अगर आप दूरी बना के रहोगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपके साथ में हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इतने सारे लोग हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं पर्सनली उससे बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम नहीं हो रही है या फिर आपकी लीड्स नहीं आ रही है, ये सारी चीजें हैं, उसको टाइम लगता है। आज आपने स्टार्ट किया तो 2 4 दिन हुए या फिर एक हफ्ता हुआ, तो ऐसा नहीं है 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आप बोलोगे नहीं सर ये प्रॉब्लम है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपने उस पर इंप्लीमेंट करना है, उसको लर्निंग करनी है, उस चीज को सीखना है। हाँ, वाकई में अगर आप ऐसी चीज में फंसे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर मैं कर रहा था अच्छा, है ना, मैंने 3 4 महीने 5 6 महीने मेरे को हो गए तो ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, तो वो चीज अलग होती है, उस चीज के लिए आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो है अवेयर रहना आपको,
अलर्ट रहना। जो ऐसे लोग बोलते हैं कि आज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करो, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है, इस बंदे ने इतना अचीव कर लिया है। मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें लोग आपको फेक दिखा के ले जाएंगे, फेक डैशबोर्ड दिखा के ले जाएंगे। हाँ, एडिट किए हुए आपको डैशबोर्ड दिखा देंगे, फेक फेक इनकम ऐड किए हुए आपको दिखा देंगे। फिर आपको लेके जाएंगे, जब आप रियल में वहां पे जाओगे, जब आप यहां से छोड़ के, ठीक है, गिव अप, यहां से आप एकदम छोड़ के वहां जाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे तो यार है ही कुछ नहीं है, वो तो बंदे ने आपके साथ धोखा कर दिया। चाहे वो आपको फ्री में लेके गया बट धोखा कर दिया। तो ये चीज आपको, मतलब इस चीज से आपको अवेयर रहना है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप एक बिजनेस के अंदर उतर चुके हो, आपकी बिजनेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उस जर्नी के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको बताना, आप सबको अवेयर करना, ताकि कल आपको ना बोलो कि, आप ये चीज ना बोलो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक बार स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप न्यू हो या फिर आप पुराने भी हो हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो ऐसे काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं, काफी सारे लोग आपको क्या ना लीड के नाम पे स्कैम करेंगे, आपकी अर्निंग करवा देंगे उसके नाम पे स्कैम करेंगे। तो सब चीजों से आपको अलर्ट रहना है। बस अगर आपको विश्वास करना है तो अपने स्पॉन्सर पे, ठीक है, स्पॉन्सर पे करो। जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलाइनर हैं, या फिर जो भी कंपनी के अंदर कोई आपको दिख रहा है हाँ अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, उससे बात कर सकते हो। या फिर हमारे पास सपोर्ट टीम है, आप सपोर्ट टीम के नंबर पे मैसेज करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है, तो आप सपोर्ट टीम को बताओ कि सर ऐसा मेरे को बोला जा रहा है, तो हम आपको वेरीफाई करके बताएंगे कि हाँ वो सच में आपको सही बोल रहे हैं, आपके साथ स्कैम तो नहीं करने वाले। हम आपको हाँ यस और नो का जवाब देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, बहुत जल्द हम लोग अपनी कॉलिंग वाली सपोर्ट टीम भी एक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप कॉल करके डायरेक्ट बता सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग और भी इंप्रूव करेंगे। तो आपको आगे पीछे जो भी लोग आ रहे हैं आपको भटकाने के लिए, आपको आगे पीछे नहीं भटकना, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे कि आपको, सर एक क्वेश्चन है, अमन जी बोल रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है लास्ट में आपको टाइम मिलेगा आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नवंबर मंथ का प्लान रहेगा आप लोगों का, आप लोग एक बार मेरे को बस चैट में ये बताओ कि यार आपका क्या प्लान है, आप कितना, एक महीने के अंदर आप कितना हिट करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप फेंक रहे हो, फेंकना नहीं है भाई। फेंकने वाला काम नहीं करना। रंजीत जी बोल रहे हैं 30 के, अंकित जी बोल रहे हैं 50 के, अभिषेक 50 के, 10,000 किसका आया था यार, 40 के, 20 के, 79 के, मनाली ट्रिप फुल कोशिश करूंगा, 10 से 15,000, 10,000, 15,000, 40,000, 20 के, 10 के, 50 के, ओके, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 20 के, 10,000 बोल रहा है एक बंदा, ओके ओके ओके। सुरेश जी बोल रहे हैं 8,000, 82, 1 लाख, ओके। अविनाश जी ने बोला कि 80,000 से लेके 1 लाख तक का, बहुत बढ़िया, ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनका टारगेट अच्छा है, ठीक है, जो लोग अच्छे लीडर हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं अच्छे से, और उनका टारगेट बड़ा रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सब लोगों का अपना अपना टारगेट रहता है, सब लोगों का अपना अपना टारगेट रहता है कि मेरे को कितना कमाना है, और सब लोग अपना अपना टारगेट अपनी डायरी पे नोट कर लो, आप लिख लो, नवंबर मंथ टारगेट, नवंबर मंथ टारगेट। उसके बाद आपने जो टारगेट आपने लिया है, 20,000, 15,000, 30,000, 35,000, जो टारगेट आपने सोचा है कि ये मेरे को हिट करना है, उतना टारगेट सोचना जो आप सच में हिट कर पाओगे। अगर आप पहले से काम कर रहे हो, आपने 20-30 हजार कमाया, जैसे पहले से काम कर रहे हो, आपने एक महीने में 20,000 कमाया था, अगर 20,000 कमाया था, तो आप 60,000 का टारगेट ले सकते हो, 80,000 का भी ले सकते हो, क्योंकि आपने 20,000 कमाया है, ठीक है। अगर आपने 20,000 कमाया, मान के चलो आप ले रहे हो 5 लाख का एक महीने के अंदर, तो थोड़ा सा ओवर हो जाता है वो, मतलब उसको अगर आप, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है जो चीज, मतलब हाँ सच में यार वो चीज पॉसिबल होती है, पॉसिबल से ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर रखते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप अपना अपना टारगेट एक बार नोट कर लो, आप अपना अपना टारगेट एक बार नोट कर लो। सर सपोर्ट टीम रिप्लाई नहीं दे रहा है, मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, रिप्लाई करने में क्या होता है, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है ना, कि देखो कभी कभी क्या होता है 24 घंटे लग जाते हैं रिप्लाई मिलने में, बट यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि 1-2 घंटा, 3 घंटे लगते होंगे आपको रिप्लाई मिलने में। और एक चीज और भी है, हाय हेलो का किसी को भी रिप्लाई नहीं मिलता, जो बंदा हाय हेलो करता है ना उसका तुरंत से रिप्लाई नहीं मिलता। आपकी जो प्रॉब्लम रहती है, आप वो अपनी प्रॉब्लम को टाइप करके भेजो, अपने प्रॉब्लम को, सर की भाई सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, हैं, तब आपको रिप्लाई मिलेगा। आप लिख के भेज रहे हो हेलो, हाय,
तो यार इतने लोगों का मतलब और भी लोगों का मैसेज आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद में भी स्टार्ट नहीं किए हो बिजनेस, वो भी आगे मैसेज करते हैं, ठीक है, वेबसाइट से नंबर निकाल के। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, काफी सारे लोग होते हैं मैसेज करने वाले। तो हर एक वन पर्सन को अगर रिप्लाई करना है तो टाइम तो लगेगा। अब देखो, जो भी रिप्लाई करने वाला बंदा होगा वो भी तो एक पर्सन होगा, ठीक है। उसको भी दिन में खाना खाना है, ठीक है, खाना खाने के लिए भी एक 1 घंटे की ब्रेक होती है। अब आप बोल के चलो कि भाई दिन में बंदा खाना खा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपको 1 घंटे में रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आप बोलो रिप्लाई नहीं मिल रहा, वो भी गलत बात है। सुबह 10 बजे से सपोर्ट टीम एक्टिव होती है, तो आप 10 बजे से पहले मैसेज कर रहे हो, आप बोलो कि सर ये भी रिप्लाई नहीं मिला। अब 10 बजे से एक्टिव होगी, 1-2 घंटा मिल जाएगा सबको रिप्लाई मिलते मिलते। तो मेन चीज जो होती है वो होती है पेशेंस। आपको सब्र करना आना चाहिए, सब्र रखना आना चाहिए, ठीक है। बाकी सबको रिप्लाई मिलता है यार, हम क्यों नहीं देंगे आपको रिप्लाई? आप ये बताओ, सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई क्यों नहीं करेगी? हम्म, ये बताओ। सर 2 डेज हो गया है। अगर 2 डेज हो गया है तो आपने किस नंबर पे मैसेज किया, एक बार जाके ये भी चेक कर लेना, और अभी फिर से मैसेज कर देना। ये मीटिंग एंड होने के बाद अभी तुरंत मैसेज कर देना, ठीक है। मैं खुद जाके चेक कर लूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई आपको क्यों नहीं मिला। जरूर आपने कहीं हाय हेलो लिखा होगा, ठीक है, तब जाके आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा। तो ये चीज होती है, देखो जो प्रॉब्लम होती है वो बतानी होती है। हाय हेलो का अगर वो करने जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। बाकी आगे बढ़ते हैं, चलो जो हम अपने टॉपिक पे थे वो ये था कि आप लोगों ने नोट किया नवंबर मंथ टारगेट, ठीक है। उसके बाद आपने अपना टारगेट लिख लिया, जिसे मान के चलो 20,000 30,000 जो भी है। अभी मैं एक एवरेज आपको बताऊंगा, ठीक है। एवरेज लेके चलते हैं कि क्या टारगेट रहेगा, उसके हिसाब से आपको बताता हूं। बाकी आपको आगे खुद बनाना है। जो रहेगा ना वो आप वहां पे खुद नोट करोगे। जो नवंबर मंथ आपने टारगेट लिया उसको खुद नोट करोगे। अभी आपको नोट नहीं करना, इसके नीचे आपको नोट नहीं करना, बस आपने टारगेट लिख दिया ना, उसके बाद आप बाद में नोट करोगे, ठीक है। पहले आप इसको पूरा समझ लोगे, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को समझ लोगे, फिर उसके बाद नोट करोगे, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ यार, एक महीने के अंदर 60,000 का एक एवरेज लेके चलता हूँ, 60,000 का टारगेट, ठीक है। 60,000 अगर आपको कमाना है, 60,000 का टारगेट है, ऐसे मान के चलते हैं 60,000 का टारगेट है, ठीक है। अब 60,000 के टारगेट को कैसे हिट करना है? अब 60,000 के अगर टारगेट को हिट करना है, सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि पैकेज, ये इतना सबको मालूम होगा कि हमारे कौन कौन से पैकेज हैं, कितने पैकेज हैं टोटल, बताओ कितने हैं। कुछ न्यू मेंबर्स होंगे, मे भी नहीं मालूम हो टोटल कितने पैकेज हैं कंपनी के अंदर। योगान जी बोल रहे हैं 6, रमेश जी बोल रहे हैं 6, 6 6 6, ओके 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 ओके, 7, एक बंदे ने बोला 7, 7 नहीं है, ठीक है। 6 6 6 6, ओके, 5, एक बंदे ने बोला 5, 5 भी नहीं है, ठीक। हाँ, ये मैंने इसलिए पूछा, देखो काफी सारे लोग न्यू हैं जिनको नहीं मालूम होता। भाई जो लोग 6 7, जो लोग 7 5 ये बोल रहे हो ना, वो जाके ये चेक कर लेना एक बार, वो अपना बेसिक क्लियर कर लेना। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल हमारे 6 पैकेज हैं। 6 पैकेज से अगर हमने 60,000 का टारगेट लिया ना, तो अगर 6 पैकेज हैं तो 6 पैकेज पे काम नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग के 2 पैकेज को अलग कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पैकेज रखेंगे तो 60,000 महीने के अंदर अगर अचीव करना है तो कहीं ना कहीं उनको साइड पे रखना पड़ेगा, उन पे फोकस नहीं करना होगा। तभी जाके जो लास्ट के हमारे 4 पैकेज बचते हैं, इलाइट वेव, एक्सपर्ट वेव, प्राइम वेव, प्रीमियम वेव, इन पैकेज के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो, देन आप एक महीने के अंदर इजिली 60,000 के टारगेट को हिट कर पाओगे। ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है। अगर आपका 50,000, 40, 50,000, 60,000 का टारगेट है तो आपको बड़े पैकेज के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर काम कर रहे हो, 2-3 सेल निकाली है आपने, 2-3 सेल निकाल चुके हो, 2-4 हजार कमा चुके हो, तो भाई छोटे पैकेज के ऊपर काम करना बंद करो। अपने थोड़े माइंडसेट को थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। थोड़ी बड़ी सोच रख के चलो, क्योंकि जितना देखो बड़ा पैकेज सेल करोगे मालूम आपको उतनी ज्यादा कमीशन मिलने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट पैकेज जो है हमारा वो है 399 का, 300 की कमीशन मिलती है। तो 300 के हिसाब से आप कितना महीने के अंदर 30 भी सेल करोगे तो 3,000 बनेगा, ठीक है। सॉरी, तो मान के चलो सेकंड पैकेज है जो हमारा, आ, वो भी 699 का, तो वहां पे भी 540 मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग अच्छी इनकम कर रहे हो, 40-50 हजार कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों पैकेज को साइड पे रख के चलते हैं। अभी 60,000 का टारगेट है, 60,000 का टारगेट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक हमने जो टारगेट लिया वो लिया 60,000 का। 60,000 का अब हमने टारगेट लिया, हम लोग काम करेंगे इलाइट वेव के ऊपर, एक्सपर्ट वेव के ऊपर, प्राइम वेव के ऊपर, प्रीमियम वेव के ऊपर। अब हमारा जो लाइट वेव पैकेज है उस पर कमीशन कितना मिलता है? 1,000, 1,000 मिलता है ना। 1,000 अगर हमारा इलाइट वेव के ऊपर कमीशन मिलता है तो एक महीने के अंदर आपके पास कितने दिन हुए? 30 दिन हुए, ठीक है। 30 दिन मान के चलो, आज का दिन तो वैसे निकल गया, चलो कोई बात नहीं, एक दिन आप और ऐड कर लेना, ठीक है। 30 दिन हुआ, 30 दिन हुए तो अब आपको
30 दिन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखो, अगर आप एक पैकेज के ऊपर लेके चलते हो, मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि हाँ मैं इलाइट वेब पे काम करूंगा, तो इलाइट वेब पे अगर आपको काम करके 60,000 हिट करना है, तो पता कितने टारगेट कितने करने पड़ेंगे? 1,000, 1,000 इंटू अगर आप 60 करोगे तभी 60,000 होगा। 60 बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए, 60 सेल निकालना। तो इसलिए अगर आप 60 सेल करते हो तो मतलब हुआ कितना, 60,000। ये मैं एक ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। अगर आप इलाइट वेव को 60 सेल करोगे, 30 दिन के अंदर 60 पैकेज सेल करोगे, देन जाके आप लोग 60,000 की इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर इसको डिवाइड करते हैं डे के हिसाब से, तो एक दिन के अंदर 2 पैकेज सेल करोगे इलाइट वेव, देन जाके आप क्या करोगे, 60,000 के टारगेट तक पहुंच पाओगे। उसके बाद अगर हमारा देखा जाए जो सेकंड पैकेज जिस पे हम काम करने वाले हैं, वो है हमारा एक्सपर्ट वेव, जिसका प्राइस आता है मतलब 2399, जिसपे आपको कमीशन मिलने वाली है 1,800। ठीक है, 1,800 वाले आप पैकेज कितने सेल करोगे, एक महीने में 30 दिन के अंदर कितने पैकेज सेल करोगे, 30 डिवाइडेड 33। ठीक है, 33 पैकेज सेल करते हो, देन आपका जाके 60,000 का टारगेट होता है, मतलब 60,000 के आसपास ही जाता है। ठीक है, 5,900, 400 जाता है, ऐसे करके कुछ भी है, आप अपना कैलकुलेटर खोल के आप डिवाइड करते रहना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैकेज है हमारा। ठीक है, अगर 3850 जो 5,000 वाला पैकेज है हमारा प्राइम वेव, अगर उसका देखा जाए 3850 डिवाइड करोगे, 15 पैकेज सेल करोगे। ठीक है, 15 पैकेज सेल करते हो, देन जाके आप मतलब 57,000 के आसपास पहुंचते हो, 58,000 के आसपास पहुंचोगे। 57,000 कुछ होता है। एंड उसके बाद लास्ट वाला जो पैकेज है हमारा प्राइम वेव, सॉरी प्रीमियम वेव पैकेज जो है, उसमें आपको 7,400 कमीशन मिलता है। तो उसमें क्या करोगे, अगर 8 पैकेज सेल करोगे, ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर 8 पैकेज सेल करोगे, देन जाके आप 59,200 जाके हिट कर पाओगे, सॉरी। ठीक है, 59,000। तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था, 60,000। एंड इसी तरह से जो मैंने इससे सेकंड लास्ट वाले पैकेज का बताया, जो प्राइम वेव था, 3,800 वाले, अगर आप जो प्राइम वेव पैकेज है हमारा वो 15 सेल करते हो, ठीक है, 15 पैकेज सेल करोगे, देन जाके 57,000 कुछ होगा। 57,000 से लेके 58,000 तक होगा। ठीक है, तो अगर मतलब सीधी सीधी कहने की बात ये है, ये मैं डिवाइड आपको इसलिए करके बता रहा हूं कि आप भी डिवाइड करके अपनी डायरी पे नोट करो, और आपको पता चले कि हाँ इस पैकेज की कितनी सेल निकलती है तो होता है, एंड इजी कहाँ से होता है, मतलब इजी कहाँ से हो पाएगा। अब तो जाहिर सी बात है, देखो इजी कहाँ से होगा, अगर आप 5,000 वाले पैकेज पे काम करोगे, तो एक महीने के अंदर अगर आप 15 सेल निकालोगे, मतलब 30 दिन के अंदर 15 सेल निकालोगे, देन जाके आप 60,000 तक पहुंच पाओगे इजिली। इजी हुआ ना ये, सेल्स कम हुई। अगर आप लोग 60 सेल करोगे इलाइट वाले, तो आपको एक दिन के अंदर 2 करने पड़ेंगे, मतलब एक महीने के अंदर आपको 60 करने पड़ेंगे, 30 दिन के अंदर 60 करने पड़ेंगे, फिर से आगे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हार्ड है कि नहीं है। तो अब देखो, ये हमारे हमने मैंने आपको बताया पूरा, मतलब इस तरह से कि हाँ इस पैकेज को डिवाइड करके कितने पैकेज सेल होंगे एक दिन के अंदर, तो फिर जाके बनेगा। अब देखो आपको क्या करना है, मिक्सअप करना है। अब एक पैकेज के ऊपर काम तो नहीं कर पाओगे ना, सबसे पहली बात तो ये भी है, सॉरी। तो सबसे पहली बात ये भी है, एक पैकेज के ऊपर काम तो नहीं कर पाओगे ना, आपको काम करना है सभी पैकेज के ऊपर। जो पैकेज मैंने आपको सभी सभी नहीं, स्टार्टिंग वाले 2 छोड़ के जो लास्ट वाले 4 बताए, उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो उन्हीं पैकेज के ऊपर आप फोकस करोगे। कोई भी पर्सन आता है, सबसे पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको लास्ट पैकेज या फिर सेकंड लास्ट वाले पैकेज प्रमोट करो, प्राइम वेब या फिर प्रीमियम वेब पैकेज प्रमोट करो। ठीक है, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। हाँ, अगर वैसा नहीं भी हो रहा है, तो आप कम से कम सेकंड वाला जो पैकेज है एक्सपर्ट वेव, वो सेल करोगे। नहीं तो अगर ज्यादा जंग लीड है, या फिर मतलब ज्यादा ही कोई ऐसा पर्सन है, तो आप 1,000 वाला पैकेज तो सेल कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आया, 1200-1300 हर एक इंसान के पास होता है, तो वो तो इजिली हर दिन निकाल पाओगे, हर दिन वो तो निकाल पाओगे। लेकिन कभी आप मान के चलो हफ्ते के अंदर बड़ा पैकेज एक ना एक तो सेल करोगे। तो अभी मैं आपको एक मिक्सअप करके बताता हूं कि उस तरह से आपको क्या कितनी सेल करनी पड़ेगी, 30 डेज के अंदर कितनी सेल निकालनी है किस पैकेज की, वो आपको नोट करनी है। क्योंकि फिर आपके माइंड के अंदर ये चीज सेट रहेगी कि मेरे को इस महीने के अंदर इन 30 दिनों के अंदर इतने पैकेज ये वाले सेल करने हैं, तो तभी आप कर पाओगे। वरना लीड ऐसे आते रहेंगी और ऐसे ही आप कोई भी पैकेज सेल कर दोगे, वो टारगेट आपका अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा। इस तरह से अगर आपने अपना टारगेट सेट किया होगा, अगर आपने अपना प्लान सेट किया होगा, तभी तो मैंने ये जो मीटिंग था ये नवंबर में प्लानिंग होने वाली है। ठीक है, जब तक आपने अपना प्लान नहीं बनाया होगा तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये चीज है। अब देखो अभी डेज नोट करो, 30 डेज है आपके पास। ठीक है, 30 डेज है आपके पास, मान के चलो डायरी पे आप नोट कर लो, आपके पास 30 डेज है। ठीक है, 30 डेज के अंदर अब आपको क्या करना है,
आप चार पैकेज के अंदर काम करने वाले हो, चार पैकेज का नाम डालो जो चार पैकेज के ऊपर काम करने वाले हो। इलाइट वेव डालो, इलाइट वेव नीचे डालो, दूसरे नंबर पे डालो एक्सपर्ट वेव, प्राइम वेव, प्रीमियम वेव, चार पैकेज का नाम डालो। चारों पैकेज का क्या प्राइस है आगे डालो, 1299 वाला है। उसके आगे इक्वल टू करके डालो, कितनी कमीशन मिलती है, 1000। ठीक है। जो एक्सपर्ट वेव है उसके आगे डालो 2399, कमीशन कितनी मिल रही है इक्वल टू करके डालो 1800। इसी तरह से नीचे वाले में डालो 4999, कमीशन मिल रही है 3850, 3850, वो डालो। लास्ट वाले का भी डालो 9998, कमीशन मिल रही है 7400। ठीक है, ये चीज डालो, हो गया। टाइप करो एक बार, कितने सारे लोगों ने डाला, टाइप करो जरा। अगर डाल दिया, अगर डन कर दिया तो टाइप कर सकते हो, नहीं किया तो आराम से नोट कर लो, ऊपर लिख लो, दो का डाल दो, दो का बाद में डाल देना मीटिंग के, कोई बात नहीं, बस आपके माइंड के अंदर बैठना चाहिए। और नोट करना जरूरी हो, चाहे आप बाद में करो चाहे अभी करो। डाल डल गया, ठीक है। ओके डाल दिया, डन डन, ठीक है, डन अगर हो गया तो ठीक है भाई यार, इतना फास्ट तो यार, मतलब इतना टाइम तो दिया मैंने, नोट तो कर सकते हो। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अभी देखो, अभी आपको उससे नीचे, लास्ट नीचे एक लाइन को छोड़ के नीचे नोट करना है आपको। ठीक है, अगर आप 1000 वाला जो इलाइट वेव है, 1000 वाले आप 15 पैकेज आपको सेल करने हैं, 1000 वाले आपको 15 पैकेज सेल करने हैं जिसपे 1000 कमीशन मिलता है, मतलब यानी कि 1299 वाले आपको 15 पैकेज सेल करने हैं जिसका नाम है एलाइट वेव। आप 1000 डिवाइडेड 15 करोगे, इक्वल टू आपको लिख देना है 15,000। इसमें क्या हो जाएगा, 30 दिन के अंदर आपको ये 15 ही सेल करना है एलाइट वेव। ऊपर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 15 तो सेल करने हैं अगर टारगेट को हिट करना है। ये चीज माइंड में होनी चाहिए। तो लिखा, या आपने लिखा 1000 इंटू 15 इक्वल टू 15,000, 15,000 हो गया। ठीक है, ये डन। उसके बाद नीचे लिखो, अब जो हमारा सेकंड वाला पैकेज है एक्सपर्ट वेब जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका 1800 है, 1800 इंटू 8 करो। ये आपको 8 ही करने हैं 30 दिन के अंदर, सिर्फ 8 ही करने हैं यार, 8 नहीं कर पाओगे क्या। ये जो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं ना, इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा यार, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको टारगेट हिट करना। आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, अगर हम इतना टारगेट, ये हमने नोट किया, ये रोड मैप हमारे पास है, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर नोट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, नोट करो इसको। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाली लाइन में लिखो, जैसे 1800 लिखा डिवाइडेड बाई इतना लिखा, अभी आप नीचे लिखो 3850, उसके नीचे लिखो 7400, फिर डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ कि कितने कितने डिवाइड करना है। ठीक है, नोट करो तब तक ये। ओके, सॉरी। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा ये। कहाँ कहाँ तक मैंने आपको बताया था, हाँ 1800 वाले मैंने आपको बता दिया था कि आपको 8 पैकेज सेल करना है, लेकिन इक्वल टू आगे आपको लिखना है कितना। अगर आपने ये सेल कर दिया, कितने सेल कर दिए, 8 पैकेज अगर आपने सेल कर दिए तो कितना होगा, 14,400, 14,400। नोट कर लेना आपको। ठीक है, अगर आप 8 पैकेज सेल करते हो तो 14,400 आपका ये हो जाएगा, 15,000 ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो 3850 है, उसके आपको कितने पैकेज सेल करने हैं, जो हमारा 5,000 वाला पैकेज है प्राइम, जो वो आपको कितने सेल करने हैं, ओनली 4 पैकेज। 30 दिन के अंदर आपको वो 4 ही सेल करने हैं। ये आपका एक कम से कम मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 4 पैकेज आपको एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको सेल करने हैं, और कर भी सकता है बंदा इजिली। ऐसा नहीं कि जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको ऐसे फेंक के बता रहा हूं, वो चीज नहीं है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो न्यू पर्सन है, जो न्यू है, ठीक है, जिनका भी एक भी सेल नहीं हुआ या फिर एक सेल हुआ, आप आपको मैंने स्टार्टिंग में ही अभी पीछे बताया था कि हाँ, आप अपना टारगेट लेके चलोगे। आपने अगर 20,000 टारगेट लिया हुआ है तो आप कम करते जाओगे। आप अगर 20,000 लेके बैठे हो तो आप देखो आपको इलाइट वेव कितने सेल करने हैं। ठीक है, 20 सेल करोगे तो 20,000 होगा, आपको 20 भी नहीं करने हैं, आप मान के चलो आप 6 ले लो, इलाइट वेव 6 सेल करने हैं, 6 सेल करोगे तो 6,000 होगा। उसके बाद आप दूसरे वाले छोटे पैकेज को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो टारगेट होगा वो आपने उस तरह से डिवाइड करके, मल्टीपल करके, डिवाइड करके, सारी चीजें करके, देन आपको पहले 60 60 जो भी आपका टारगेट होगा उसको डिवाइड कर लो, 1 डे के अंदर कितना, एक एक दिन का कितना अमाउंट कमाना है, देन उसके बाद आप उसको
मल्टीपल करके सारा कुछ मतलब एक नोट बनाओगे अपने पास में, एक पूरा टेबल बनाओगे, ठीक है, जैसे टेबल में ये वाला बनवा रहा हूं वैसे। ठीक है। तो अभी हमारा ये था कि आपको 3850 रुपीज जो कमीशन मिलती है जिस पैकेज पे, प्राइम वे पे, 5,000 वाले पैकेज पे, वो आपको ओनली 4 सेल करने हैं। अगर आप ये 4 पैकेज सेल करते हो तो आपका अमाउंट हो जाएगा 15,400। ठीक है। यहां से 15,400 आपका उस टारगेट में ऐड हो जाएगा। 4 पैकेज ही, 4 पैकेज सेल करना बहुत आसान है भाई। एक महीने के अंदर 4 पैकेज कहीं भी निकल जाएंगे। 4 पैकेज, 5,000 वाले, 5,000 वाले 4 बंदे नहीं ढूंढ पाओगे क्या? ढूंढ लोगे। उसके बाद आता है 7,400, जिस पैकेज पे कमीशन मिलती है उसका नाम है प्रीमियम वेब। ठीक है। ठीक है, तो 7,400 आपने नीचे लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2 लिख दो आगे। ठीक है। मतलब आपको ये 2 पैकेज ही सेल करने, ओनली 2 ही पैकेज सेल करने हैं। 2 पैकेज सेल करोगे तो इसका कितना हो जाएगा अमाउंट? 14,800, 14,800 हो जाएगा ये। और अगर ये अगर मतलब आपने पूरा टोटल किया, ठीक है, इसको इक्वल टू किया अगर आपने, तो कितना होगा प्लस करो। जो पहले वाला मैंने बताया 15,000 होने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने 1,000 वाला सेल किया तो 15,000 होने वाले हैं, उसके बाद 14,400 होने वाले हैं, 15,400 फिर से होने वाला 3850 वाले पे। लास्ट वाले पे जो हमारा लास्ट वाला पैकेज है उस पे अगर जो हम 2 पैकेज सेल करेंगे 14,800 होगा। टोटल प्लस करने पे आपका कितना होगा अमाउंट? 59,600। ठीक है। 59,600 मतलब 5,096, नहीं सॉरी, 50,096। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। अगर 59,600 बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है। इतना हुआ। अभी भी फिर भी आपके पास क्या हुआ, अभी आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा यार, 400 तो फिर से बच रहा है, 400 फिर से बच रहा है, टारगेट तो फिर से पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो 400 मैंने छोड़ा, ये जो 400 ऐसे निकल रहा है, आपकी पैसिव इनकम भी आएगी कहीं से। टीममेट होंगे आप जिनको स्टार्ट करवा रहे हो, ऐसा तो नहीं स्टार्ट करके ब्लॉक कर देते हो, ऐसा करते हो क्या? बताओ एक बार। 400 पैसिव इनकम नहीं आएगी कहीं से? ये एक मतलब ये तो ऐसे इस टारगेट को पूरा करने की 400 तो आएगी, मतलब 400 से भी ज्यादा इनकम आती है पैसिव, ऐसा थोड़ी ना। किसी ने अगर एक एक भी 5,000 वाला पैकेज सेल किया तो 385 रुपये वहां पे मिलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 60,000 का जो पूरा था, ये मैंने आपको मल्टीपल करके बताया कि आपको कितने पैकेज सेल करने, देन जाके आप ये करोगे। अब बात आती है कि सर ये जो टारगेट आपने बताया, इसको कंप्लीट करने के लिए अब आपको लीड्स भी चाहिए। मेन मेन दिक्कत यही होती है कि लीड्स की। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक्शन प्लान के अंदर बताया था, जो हमारा थर्ड पॉइंट था एक्शन प्लान, तो एक्शन प्लान क्या था? उसके अंदर जो जो चार टारगेट आपने बनाया, जो आपने गोल सेट किया, उसका एक्शन प्लान आपको नोट करना है। तो अभी आपको यही चीजें नोट करनी है कि आपको लीड्स कितनी लानी है। ठीक है। आप देखो लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लीड जनरेशन पे एक सेशन हुआ भी था, एंड जो लोग काम कर रहे हैं आपको सब वे पता है। जो भी जिस भी तरह से आप लीड जनरेट करते हो वही वे होते हैं। ठीक है। यही सोशल मीडिया से ही लोग लीड जनरेट करते हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, स्नैपचैट हो गया, उसके बाद और भी आते हैं, लिंक्डइन आता है, फेसबुक आता है। यही सारी चीजें होती हैं जहां से लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं, आप सभी को मालूम है। एंड इनऑर्गेनिकली अगर आप जाओगे, फेसबुक ऐड हो गया, ठीक है, स्नैपचैट पे भी आजकल ऐड चलता है तो वो ऐड हो गया, एंड प्रमोशन हो गया। किसी से आप लीड सेल ले सकते हो, बाय कर सकते हो जो लीड सेल करने वाला हो, बट ट्रस्टेड पर्सन के पास। ऐसा नहीं है किसी पर्सन ने आपको बोला, यहां से कोई पर्सन उठ के जा रहा है जाके भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो लीड सेल के नाम पे वैसे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, कंफर्म करने के बाद देन जाके आपको करना है। ऐसा नहीं है किसी ने बोला तो जाके फंस जाओ कहीं पे। ये चीज आपको मैंने अलर्ट पहले भी कर दिया तो अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी जिनको मालूम है कि लीड कहाँ से आती है, क्या होता है, वो फोकस करेंगे उसको इंप्रूव करने में और ज्यादा लीड जनरेट करने में। ठीक है। और ज्यादा लीड जनरेट करोगे देन जाके आप इस टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। अभी देखो मान के चलो एक एवरेज लगा के चलो यार, अगर अगर देखो मान के चलो 60,000 का हमारा टारगेट था, 60,000 का हमारा टारगेट था। इसको अचीव करने के लिए कितनी सेल हुई हमारी, सबसे पहले आप ये भी देखो। मैंने आपको जो ये वो बनवाया, आपका टेबल बनवाया, इसमें देखो 1,000 वाला जो पैकेज था हमारा इलाइट वेब, वो 15 सेल हुए थे। 15 पैकेज सेल करने। एक्सपर्ट वेब कितने सेल करने? 8। प्राइम वेब कितने करने? 4। 74 लास्ट वाले कितने करने? 2। मे भी जहां तक मेरे को लग रहा है 29 हुए, रंजीत जी बोल रहे 27 हुए, 27 नहीं हुए, सॉरी। 15 ये हो गए, 8 ये हो गए, 15 और 8 और 2, 10, 25, 29 हुए। 27 नहीं हुए भाई। अगर आपने हो सकता मे भी कहीं पे गलत नोट किया होगा, लास्ट वाले 2 छोड़ रहे हो। 29 हुए।
आपको 30 दिन के अंदर 29 सेल निकालनी है, 29 सेल निकालनी है आपको 30 दिन के अंदर। ठीक है। तो अगर 30 सेल निकालनी है, सॉरी, अगर आपको 29 सेल निकालनी है, तो इसके लिए आपके पास लीड कितनी होनी चाहिए, एक ऐसे एवरेज अगर हम मान के चलें, ठीक है, मान के चलो आपके पास 100 लीड आती हैं। ठीक है, 100 लीड आती है, तो 100 लीड में से कितनी लीड कन्वर्ट होती है, मेरे को एक बार चैट में आप लोग ही बताओ। 100 लीड आएंगी, 100 लीड में से तुरंत मान के चलो, या फिर एक महीने के अंदर मान के चलो, कितनी सारी लीड कन्वर्ट हो सकती हैं। एक बंदा बोल रहा है 4, लक्की जी बोल रहे हैं 10, एक बंदा बोल रहा है राजपाल जी बोल रहे हैं 20, सुजीत कुमार 10, 1 डे में 4, 100 में 10, 10, 20, 30। ओके। और 71 मेंबर्स हैं, और 10, शिवम कुमार बोल रहे हैं 10, और बोलो बोलो, तभी तो एक एवरेज लगा पाएंगे ना कि कितनी लीड कन्वर्ट होती है, 2/2। शिवम सोनी बोल रहे हैं 2। शिवम सोनी जी देखो, आप कंटेंट नहीं बना रहे, आप एक्टिव नहीं हो, तो वैसे वैसे करके नहीं। जो पर्सन एक्टिव हैं, देखो जो 60,000 का टारगेट टारगेट दे रहे, तो वो किसी हर एक पर्सन को तो नहीं, हर एक पर्सन के लिए वो टारगेट नहीं है। आप पहले छोटा टारगेट सेट करो भाई, तभी होगा। और एक्टिव हो जाओ, एक्टिव कंटेंट बनाओ, एक्टिव हो जाओ, तब होगा। 5, 4, ठीक है, मान के चलो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 2 कन्वर्ट होती हैं। 2 क्यों कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि भाई आपका टारगेट ही छोटा है, इसलिए 2 कन्वर्ट होती हैं। आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तभी तो आपसे 2 क्लोज होती हैं सेल। आपको पूरी चीजें नहीं मालूम है, और जो काम करने वाले हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पे 10 भी क्लोज होती हैं, 20 भी क्लोज होती हैं। आप कहीं से भी अगर लीड ले रहे हो, तो आप आराम से 100 में से 10 लीड क्लोज कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे ना, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। आप अपने आप को इंप्रूव करोगे अगर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपको 10 लीड, मतलब ये मैं 60,000 के हिसाब से मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ। 100 में से 10 लीड जो है वो क्लोज होती हैं। ठीक है, तो 10 लीड अगर क्लोज हुई, तो मान के चलो हमको 29 सेल निकालनी थी। 29, 30, तो मतलब मान के चलो, डिवाइड करके अगर देखा जाए तो 300। ठीक है, 300 लीड अगर आपके पास आती हैं, तब जाके आप 29 सेल निकाल पाते हो। तो अब आप देखो कि आपको एक दिन के अंदर कितनी लीड लानी है। 300 लीड हुई, ठीक है, आपको 300 लीड मतलब टोटल कुल मिला के एक महीने के अंदर आपको 300 लीड चाहिए, लेकिन एक महीने के अंदर नहीं चाहिए, ये चीज भी ध्यान में रखना। 300 लीड है, आप जितने जल्दी ले सकते हो, 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 300 लीड आपको लानी है। जब आप एक हफ्ते के अंदर इतनी लीड लाओगे ना, तो देन जाके वो एक महीने के अंदर आप उनमें से 29 सेल निकाल पाओगे। और ऐसा नहीं है कि लीड एक बार जनरेट की, या फिर एक बार लीड ली तो उनको एक ही बार बंद कर दोगे, उसके बाद लीड ही नहीं लोगे। अब ये जो लीड वाला फ्लो है ना, ये लीड वाला जो काम है, ये आपको लीड परमानेंटली, आपको लीड मतलब रेगुलरली आपको लीड जनरेट करती रहनी है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका तो कंटेंट बनाओ। ठीक है, कंटेंट बनाते हो तो अच्छे से लीड आती हैं। ठीक है, कंटेंट बनाओगे अच्छे से लीड आती हैं। एक हफ्ते के अंदर इतने इतने लेंगे तो भाई व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, नहीं होगा क्या? देखो, ये व्हाट्सएप बैन नहीं होता है ऐसे। ठीक है, आप देखो, अगर कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें अगर आप करते हो तो व्हाट्सएप बैन होता है। जैसे मान के चलो, अभी हम लोग भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, अभी हमारे भी व्हाट्सएप यूज हो रहे हैं, काफी सारे लोग करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये चीज मैंने देखी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अभी के टाइम पे, अभी तो चलो फिर भी थोड़ा सही हो गया, अभी से जो 1-2 महीने पहले चल रहा था, 5-6 महीने अभी जो भी चलता आया, तो इसमें देखा कि इंस्टाग्राम पे भाई बार बार लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है। एक आईडी बना रहे हो, दूसरी सस्पेंड हो रही है, एक व्हाट्सअप बैन हुआ, दूसरा बैन हो रहा है, 4-5 लीड आ गई तब भी बैन हो गया, नहीं आई तब भी बैन हो गया। तो ये चीज जो है ना, ये अभी मेटा की तरफ से ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इस चीज को कुछ नहीं कर सकते, आप फोन वगैरह चेंज करो, दूसरा नंबर स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी लीड लेना स्टार्ट करो। लीड लेने की वजह से नहीं, लीड आने की वजह से नहीं हो रहा यार। 100-200 लीड आने की वजह से व्हाट्सएप बैन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बात नहीं होती है। वो अभी के टाइम पे इनकी मीटा की पॉलिसी ही पूरी चेंज हो चुकी थी, मतलब ऐसा सिस्टम इनका खराब हो चुका हुआ था। धीरे धीरे चल के मे भी मेरे को लग रहा है कि सही हो जाएगा। जिससे क्या था ना, पूरा आईपी एड्रेस में जो था, अभी एआई वगैरह आया, तो उन्होंने कुछ एआई वगैरह सेट किया था, तो जिससे क्या होता था, फोन का पूरा आईपी एड्रेस जो है वो रिकॉर्ड होता था, तो वो बार बार व्हाट्सएप वगैरह बैन होते थे। ठीक है, तो कभी कभार जो है ऐसा होता है। जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा, तो मैं सच बता रहा हूँ, उनके साथ अभी तक हुआ ही कुछ नहीं होगा। ना तो उनके व्हाट्सएप बैन हुआ होंगे, ना ही उनको कोई इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम हुई आई होगी। काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे। ठीक है, तो आप आपके साथ होना भी नहीं चाहिए, बस मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, तो बाकी जिनके साथ हो रहा है यार, देखो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर एक जर्नी स्टार्ट की है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा,
तभी तो सीख पाओगे, तभी तो आगे निकल पाओगे। एक टाइम ऐसा मेरा भी था, मेरे बिजनेस के अंदर भी एक ऐसा टाइम आया था जब एक महीने तक मैं मतलब सारे मेरे व्हाट्सएप वगैरह बैन हो रहे थे। मतलब मेरे को सच बताऊं तो उस टाइम पे मैं रो भी रहा था, मेरे साथ जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा एक व्हाट्सएप बैन, दूसरा बैन, नया लिया वो बैन, और लिया वो बैन। मतलब ये चीजें होती हैं, इनसे टकराना पड़ता है, टकरा के इनको साइड करके आगे निकलना पड़ता है, तभी जाके लाइफ के अंदर कुछ कर पाओगे। ठीक है। तो हम एवरेज लेके चले, 300 लीड आपको जनरेट करनी है एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर 300 लीड जनरेट करोगे तभी जाके आप 30 सेल निकालोगे उनमें से, जिससे आप 60,000 का टारगेट हिट कर पाओगे। बाकी जो लीड है 300, ठीक है, उनमें से 30 निकली तो बाकी भी तो बची यार 270। 270 जो लीड बची, उनमें से भी आप आगे चल के धीरे धीरे 2-4 महीने में, 5-6 महीने में, उनमें भी आप उनसे भी क्लोजिंग निकाल सकते हो। वो आपके काम के लिए है। तो आपको लीड जनरेट करना बंद नहीं करना, लीड जनरेशन पे आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है। तो ये एक मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, आप लिख लो कि आपको 300 लीड चाहिए, 300 के भी बदले आप जितनी लीड जनरेट करना कर सकते हो उतनी करो। लेकिन आप ऐसी कोशिश करो 10 से 15 दिन के अंदर आप, 10 से 15 दिन के अंदर आप क्या करो, 30 लीड जनरेट, सॉरी, 300 लीड आप जनरेट कर लो, 300 लीड आप जनरेट कर लो। तब जाके आप इस टारगेट को इजिली अचीव कर पाओगे। ठीक है। आप एक मतलब सिस्टम बना लो अपना, मतलब एक दिन के अंदर अगर आप 50 लीड भी लेते हो तो आप कभी 50 ले लो, कभी 60 ले लो, ऐसे करके एक एवरेज बनाओ। 10 दिन के अंदर जब आ जाती है इतनी लीड, 300, 300 से ऊपर भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये एक एवरेज के हिसाब से बताया था कि हाँ 300 में से 30 सेल निकलेंगी, तब जाके आपका ये होगा, ये टारगेट हिट होगा। जो न्यू लोग हैं अभी उनके माइंड में आ रहा होगा कि लीड वगैरह कहाँ जनरेट करनी है, क्या करना है, तो सारी चीजें आपको बताइए। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। ठीक है। माइंडसेट बनाने के बाद प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है, देन उसके बाद आपको लीड जनरेशन पे फोकस करना है। अगर कोई ऐसे पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं की, माइंडसेट नहीं किया, है ना, कुछ भी उनके माइंड के अंदर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं, वो जाके क्लियर करो। देन उसके बाद आप लीड जनरेशन के बारे में सोचना। उससे पहले बोलना भी मत कि लीड नहीं आ रही है, कि अपने स्पॉन्सर को भी मत बोलना कि लीड नहीं आ रही है सर, या फिर मेरे को आके बोलना। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं बेसिक क्लियर नहीं होता है और बोलते लीड्स नहीं आ रही है। ऐसे कहाँ से लीड्स आएंगी? वैसे लीड्स नहीं आती हैं डियर। लीड्स के लिए आपको जो काम करना होता है ना, जो आपको टाइम देना होता है, वो चीज भी होती है। ठीक है। तो अगर आप नए हो तो आपको कम से कम, आप सोच के चलो, कम से कम आपको 3 महीने ऐसी मेहनत करनी है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर स्टेबल हो पाओगे, स्टैंड हो पाओगे, जिसको स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड हो पाओगे। 1-2 महीने के अंदर स्टैंड कहाँ, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किया, कुछ सीखा नहीं और इंप्लीमेंट नहीं किया सीखने के बाद। ठीक है। ये चीजें होती हैं भाई। एक टाइम ऐसा था, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, अगर मेरी वीडियो देखोगे, एक टाइम ऐसा था मेरे को बोलना भी नहीं आता था। ठीक है। मेरे मुंह से जो आवाज निकलती थी ना, जो वॉइस निकलती थी, अगर मैं वो आज सुनता हूं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या चीज थी यार, उस टाइम पे मैं क्या हुआ करता था। ठीक है। तो ये चीज होती है। अभी जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, जिन लोगों ने, जिसको 1 महीना हुआ, भाई अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप 1-2 महीने के अंदर वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा उसके लिए, चेंज होना टाइम लगेगा। कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, बोलना नहीं आता, आ जाएगा, करो तो सही। मेरी आज अगर ट्रेनिंग देख रहे हो, अभी की वीडियो देख रहे हो, 1 घंटे से 1.5 घंटे से, कितना टाइम हुआ, 1-1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूं आप लोगों के सामने। बोर तो नहीं ना हो रहे आप? कोई आपको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो। ठीक है। तो अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उस टाइम पे, जब मेरे से बोलने नहीं होता था, जब मेरे को, मेरे सामने कैमरा होता था तो मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं था, अच्छे वर्ड नहीं निकलते थे, अच्छी तरीका से निकलता कुछ भी नहीं निकलता था अच्छी तरीके से। आप देख लेना, जाके चेक कर लेना। ठीक है। तभी आप इंस्पायर हो पाओगे। चेक कर लेना कभी मेरी पुरानी वीडियो, या फिर कोई भी चेक कर लेना, अच्छे से नहीं बोलने होता था। ठीक है। तो इसलिए टाइम दोगे, एक्सपीरियंस होगा आपके पास। जब तक किसी चीज को आप एक्सपीरियंस मतलब उस पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर बीच में गिव अप कर दोगे ना, तो भाई आपके लिए कुछ नहीं है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप हर काम में जाके गिव अप कर दोगे। तो इसलिए ये जो काम है ना, ये बहुत बढ़िया है भाई आपके लिए। टाइम देना, तभी जाके ग्रो कर पाओगे। ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया, जो भी वेज हैं लीड जनरेशन के, वो आपको देख लेने, कहाँ से आपको कितनी लीड लानी है। चाहे आप प्रमोशन करवा के ला रहे हो, किसी को किसी पेज से प्रमोशन करवाया, किसी से बाय कर रहे हो, बाय करो। ठीक है। अगर कहीं से ऐड चलवा रहे हो, देखो ऐड की मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी के टाइम पे ऐड से रिजल्ट आ रहा है। जो पहले नहीं आता था, अभी रिजल्ट आ रहा है, अभी ऐड चल रहे हैं, पहले चलते ही नहीं थे ऐड। ठीक है। अभी कुछ टाइम ऐसा आ गया हुआ था, बट अभी रिजल्ट आ रहा है।
अगर आपको, जो भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, अगर आपको एड से रिजल्ट चाहिए तो एक दिन के अंदर एड से रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं ये बता देता हूं। अगर एड कोई भी चलाने वाला बंदा है ना, अब देखो सिंपल सी बात है, आप किसी के पास चले जाओगे, कोई बंदा चार्ज ले लेगा, आपको ऐड चला के देगा। अब आप उसमें 100 रुपए 200 रुपए स्पेंड करोगे, या फिर मान के चलो स्टार्टिंग में सीपीसी हाई जा रहा है, 8 9 रुपए जा रहा है, 10 रुपए जा रहा है, तो मान के चलो 8 रुपए भी जा रहा है, 10 लीड आई तो 80 रुपए हो जाएगा, 10 क्लिक आए तो 80 रुपए चले जाएंगे। उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा यार, जब तक एक दिन 2 दिन आपका एड सेट चलेगा नहीं ना, ठीक है, जब तक 800 1000 आपके स्पेंड नहीं ना होंगे, तब तक आपको रिजल्ट उससे नहीं आने वाला। 800 1000 आपको स्पेंड करने होते हैं एक एड सेट को चलाने के लिए। उसके बाद जाके धीरे धीरे जाके सीपीसी कम होता है, धीरे धीरे जाके 2 3 रुपए 4 रुपए आपका सीपीसी आएगा। और उस ऐड को फिर आप लॉन्ग टर्म तक चलने दोगे ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, तभी आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग नहीं समझते हो, आपको नहीं समझ में आती है, या फिर आपको नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा स्पेंड करना चाहते हो, तभी, अगर कर पाओ, तभी आप जाके ऐड पे काम कर सकते हो। ऐड से बहुत लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ओनली ऐड के ऊपर ही डिपेंड बैठे हुए हैं, जिनका बिजनेस ही ऐड से चलता है और लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। अरे बहुत सारी ऐड चलते हुए आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एड्स आती होंगी, बहुत सारे कैमरास की आती होंगी, बहुत सारे माइक की आती होंगी हैं। जैसे ये माइक लिया था मैंने, इसकी भी ऐड देखी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। कैसे? इनका सीपीसी क्या ज्यादा नहीं जाता होगा? इनका सीपीसी 20 20 30 30 रुपए 100 100 रुपए जाता है। इनका सीपीसी नहीं होता, सॉरी, इनका कुछ और होता है। मतलब जो भी बाय करते हैं, क्लिक करते हैं, उनका कुछ अलग होता है, ठीक है। तो बहुत हाई जाता है। तो आप इसको देखो, अगर आपके पास इतना होता है, बजट बनता है, तो आप स्पेंड करना चाहो, जिस बंदे से आप स्पेंड करवा रहे हो, एड सेट करवा रहे हो, उससे बात करो। उसको बोलो मेरे को 2 3 एड सेट लगा के दे। हाँ, ये चीज भी ध्यान में रखना, एक एड सेट से भी रिजल्ट नहीं आता। 2 3 अलग अलग एड कॉपी लगा के ना, या एक भी एड कॉपी रहेगी चलेगी, लेकिन आपकी एड सेट 1 2 3, मान के चलो 3 एड सेट आपने बनाए, तीनों एड सेट को चलने दो। तीनों में से एक एड सेट तो ऐसा होगा ही जिसपे कम सीपीसी जाएगा, जिसपे कम आपके पैसे सब लगेंगे। ऐसा होता है, ऐसा मैंने ट्राई किया हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। असल में ऐसा ही होता है। आप लोग क्यों बोलते हो कि फेसबुक एड से रिजल्ट नहीं आता? क्योंकि 2 400 स्पेंड करने के बाद, एक दिन स्पेंड करने के बाद, या फिर 4 5 घंटे स्पेंड करने के बाद आप लोग एड सेट को बंद कर देते हो। तो ये चीज नहीं होती है। अभी मैं बहुत जल्द एक लीडर्स वाली मीटिंग लूंगा, जिसमें मैं सभी लीडर्स को ऐड करूंगा। ठीक है, तो देख लूंगा मैं, जो जो भी लीडर्स होंगे, जो भी अभी मीटअप को क्वालिफाई किए थे वो, एंड जो भी यहाँ पे जहाँ पे जो लोग हैं, जो ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे जो पहले से किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क किए हुए हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी आगे हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो वो पर्सन एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, सपोर्ट टीम के नंबर पे कर देना, या फिर कहीं पे भी कर देना, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ले लूंगा, ठीक है, उस सेशन के अंदर ले लूंगा जो लीडर्स वाली होगी। देन आपसे बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से। ठीक है भाई, देखो, ऐसा नहीं है कि भाई हर पर्सन मैसेज करना स्टार्ट कर देना, वैसे बहुत गलत हो जाएगा। सर प्लीज, 65 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, लीड्स के बारे में बताया, ठीक है, ये जो पूरा बताया आपको क्या था, कितनी लीड कन्वर्ट करनी थी, ये हुआ। अब इसके नीचे आपने लिखना है, जो ये मैंने बताया आपको कितनी लीड चाहिए, ये आपने लिखी। कि आपको अगर 100 लीड आती है आपके पास, तो आप 10 लीड को क्लोज करोगे। अब जितना आपका टारगेट है, उस हिसाब से आप लिखो कि आपको कितनी लीड चाहिए, और कितनी लीड आप उनमें से क्लोज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लिखो। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा था, एक एवरेज लगा के बता रहा था। आप लोग देखो कि आप लोग 100 में से कितनी लीड कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर 100 में से 5 कर रहे हो, तो 5 5 के हिसाब से आप करो उसको, फिर आपको उतनी ज्यादा लीड चाहिए, उस हिसाब से आप इसको लिखो। ठीक है, उस हिसाब से लिखने के बाद जो टोटल कितनी लीड चाहिए वो लिखो, और टोटल इतनी लीड होंगी इक्वल टू इतनी सेल निकलेंगी, इक्वल टू इतना अमाउंट जनरेट होगा तब। और उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। जितने दिन है ना, ये आने वाले 30 दिन, आने वाले जो भी 29 30 दिन है, इसमें से एक भी दिन मिस नहीं होना भाई, होना चाहिए। अगर एक भी दिन मिस होगा ना, तो बहुत मुश्किल होता है टारगेट को हिट करना। इसलिए आपको कोशिश करनी है, आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आगे पीछे कहीं भी जा रहे हो, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना। ये लिख लो कि मैं एक दिन भी मिस नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये चीज आप नोट करो। और जो न्यू लोग हो, जो न्यू पर्सन हो, वो ये चीज लिखो कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।
लास्ट नीचे लिखो नेवर गिव अप, सभी लिख दो भाई। कुछ भी हो जाए, मतलब वहां पे आप एक पैरा लिख लो यार, बना के लिख लो, कुछ भी चीज लिख लो। कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस चीज को एक दिन करके दिखाऊंगा। नीचे लिख लो, मैं इस टारगेट को एक दिन हिट करके दिखाऊंगा। ये चीज लिखो। ये चीज लिखने से क्या होगा? ये चीज लिखने से क्या होगा? लिखा रहेगा। आज आपने ये टारगेट बनाया, 30 डेज पूरे दे दिए, काफी सारे लोग इस टारगेट को हिट कर जाएंगे। काफी सारे लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना जो टारगेट बनाया होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जो टारगेट हम बनाते हैं, मान के चलो 60,000 का दिया है, ठीक है, अगर मैं आपको 60,000 का टारगेट दे रहा हूं, तो आप 60,000 में से 50,000 तो कमाओगे ना, 40,000 कमाओगे। कम है क्या? एक महीने का 40,000, 40-50,000 कम होगा? कम नहीं है ना। बट टारगेट लिया तो तभी कमा पाया, अगर टारगेट नहीं लिया होगा तो कैसे कमा पाओगे? आज अगर आपने 60,000 का टारगेट लिया है, तो मान के चलो 60,000 कंप्लीट नहीं भी होता, 50,000 होता है, 55 होता है, कंप्लीट तो होता है महीने के अंदर, 55,000 तो आ जाएगा ना। आ जाएगा। अगली बार जब टारगेट लोगे, तो उसके अंदर 60,000 को कवर कर जाओगे। और जो चीज आपने यहां पे लिखी होगी, एक दिन मैं इस टारगेट को हिट करूंगा, या फिर करके रहूंगा, तो उस दिन उस टिक को आके, जिस दिन आपका 60,000 से ऊपर हो गया एक महीने के अंदर, उस दिन आके उसको टिक कर देना। डन। डन आगे लिख देना। और ये डायरी जो आपकी होगी, ये जो डायरी आप रखोगे, ठीक है, कोई भी जो डायरी आपकी होगी, ऐसी डायरी आपकी होनी चाहिए जो डायरी आपकी हमेशा आपके साथ रहे। अगर आगे चल के आपके बच्चे भी कुछ शुरुआत करते हैं ना, या फिर आप अपने बच्चों को दिखा पाओ कि मैं ये बिजनेस करता था, ये देखो मैंने सारी चीजें नोट की हुई हैं, ठीक है, ये देखो ये काम करते थे, इस तरह से हम सेशन लेते थे, जैसे मैं हूं, मैं नोट करता हूं, तो मैं, ताकि भाई आगे चल के अगर किसी को भी दिखाने लायक रहूं, तो मैं दिखा सकूं कि मैं ये सब करता था, तो ये सब हमारी होता था। वही चीजें आप कर पाओ, आप दिखा पाओ। ऐसा नहीं है नोट किया भाई, ये डायरी खत्म होगी तो इसको रख के आग लगा दो, इसको बेच दो, ऐसा नहीं करना। उसको अपने पास में रखो। ठीक है, ये चीज थी, सारी चीजें मैंने बताई। अब आप ये लिखो, लिखो क्या, अब ये लिखो, चैट बॉक्स के अंदर ये लिखो कि सेशन कैसा लगा, समझ में आया? फटाफट। कौन देना मेरा? एक बार चैट में लिखो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मस्त लगा, अमेजिंग, अमेजिंग सर, अमेजिंग सेशन, लकी जी बोल रहे हैं, रोशन जी बोल रहे हैं, ओके, बढ़िया था सर जी, ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग, शिवम जी बोल रहे हैं, ओके, अमेजिंग, अमेजिंग, सारे तो सभी लोग भाई, 60+ मेंबर, 60 से ज्यादा मैसेज आने चाहिए मेरे पास, सुपर, अमेजिंग, नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सर, एक नंबर लगा सर, वेरी नाइस, एकदम मस्त, ओके ओके ओके। ओके, खतरनाक, आयुष पटेल जी बहुत बढ़िया, फायर, ठीक है, बहुत बहुत मजा आया, ठीक है, आप लोगों को भी मजा आया होगा, आई होप, एंड आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है, ये हमारी जो प्लानिंग थी, ये थी। अब एक बार बताओ, मनाली, मनाली ट्रिप में कौन कौन आने के लिए तैयार है? कौन कौन लोग चाहते हैं कि मनाली ट्रिप में हम लोग आएंगे? वही लोग बताना जो सच में आज अगर मेरे को यहां दिख रहे हो, तो वहां पे भी दिखोगे। ठीक है, सुजीत कुमार, अर्जुन, अविनाश, देव राठौड़, परवीन है, जैद हैं, और कौन है? राजकुमार है, नेहा जी हैं, ओके, अविनाश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ, कैमरा ऑन है क्या आप लोगों का? ओके, वैसे अभी तो सभी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जितने भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। देव राठौर, अमृत, अर्जुन, अनिकेत, अभिषेक, दिमांशु, श्री, राजपाल, रोशन, पीयूष, आर्यन, शिवम सराठी, रंजीत, मिथेश, राजकुमार, नेहा, अविनाश, रमेश रावत, अर्जुन निषेध, शिवम कुमार, आर्यन कशवा, अर्जुन वापस, शिवम कुमार वापस आ गए, और देव राठौड़ थे, और इसके अलावा नेहा जी थे, और कौन था? और कौन है? बताओ बताओ बताओ। पुष्कर हैं, आलम है, अनिका, अनिकेता, हाँ, डिजिटल अनिकेता, और परवीन, देव राठौड़, सोहन, ठीक है, ओके, हनी, कृष्ण गोयल, गोपाल, सॉरी, आयुष पटेल, ठीक है, हरिओम गुज्जर, ठीक है,
जितने सारे लोग हैं, काफी कुछ लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो पहले हमारे दिल्ली मीटअप में आए थे। एंड जितने भी लोगों ने कमेंट किए, मैं सच में आपको मनाली में अपने साथ देखना चाहता हूँ। ठीक है, मनाली में सच में हम लोग साथ में मिलकर एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस चीज के लिए, मनाली ट्रिप के लिए आप लोगों को अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। जो भी एफर्ट्स हो सके आपको लगाने हैं, देन जाके आप इस ट्रिप को अचीव कर पाओगे। तो आप सभी को मैं वहां देखना चाहूंगा। तो आप सभी लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आप इस ट्रिप को अचीव कर पाओ। तभी मैंने इस नवंबर मंथ के अंदर ये प्लानिंग आपको दी, ये टारगेट आपको दिया। अगर आप 60,000 हिट करोगे तो आपके लिए पीछे ओनली 20,000 बचेगा, 19-20,000 बचेगा। तो आप इजिली मनाली ट्रिप को अचीव कर लोगे। ठीक है, अभी मनाली ट्रिप को भी कैसे अचीव करना है उसके ऊपर भी एक आएगा, उसके ऊपर भी एक रोड मैप आएगा। ठीक है, मैं या फिर सोना मैम उस सेशन को लेने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे ही हमारा ये 9 डेज का जो ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है ये एंड हो जाता है, देन उसके बाद हम स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, उसको भी हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी आज के सेशन के अंदर इतना ही था। ये था हमारा नवंबर मंथ की प्लानिंग। सभी लोगों ने आई होप नोट की होगी, आई होप आप लोग इंप्लीमेंट करोगे इस पे। ठीक है, मैं यही चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जाके इंप्लीमेंट करो। आप लोगों ने जो चीजें यहाँ पे सीखी हैं आप इसमें इंप्लीमेंट कर पाओ, आपके पास इतनी पावर आ पाए, आपके पास इतनी हिम्मत आ पाए कि आप इस टारगेट को अचीव कर पाओ। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो बाकी ये सर आई हैव रिटन। ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मेरे को मालूम है। क्योंकि देखो, अभी अगर 60 लोग हैं तो 120 से 130 से भी ज्यादा लोग आए थे। तो अभी इतने लोग हैं तो इतने ही लोग होते हैं सीखने वाले। सब लोग अगर अपने टारगेट को हिट हिट कर जाएं, या फिर जो हम सिखाते हैं वो सारे लोग सीख जाएं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो भाई पूरी दुनिया आज कहाँ होती। ओके, तो अभी हम सेशन को एंड करें। ठीक है, बाय बाय सभी को, मेरी तरफ से गुड नाइट आप सभी को। बाकी टेक केयर, जाओ अच्छे से ग्रो करो अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, सभी को बाय बाय, मेरी तरफ से बाय बाय।